अल्कोहल और आई हेल्थ का कुछ लिंकेज है? हाँ, have you heard this कच्ची दारू, देसी दारू? yeah. If you consume that, it can make you blind. That's intense. AQI की बात करते हैं, टॉपिक ऑफ द सीजन. What will be the case in 10-20 years? Oh, crazy. We'll just have everybody putting drops and medicines regularly. जैसे गोली चल जाती है ना पूरी लाइफ के लिए, वैसे ड्रॉप्स पूरी लाइफ के लिए स्टार्ट हो जाए. सबसे डेंजरस देसी आई हैबिट क्या होती है? बच्चों की आंख में ये जो सूरमा और काजल लगा लेते हैं ना, दैट इज द वर्स्ट somebody can do to your kid's eyes. There are so many diseases of the eye. अगर उनको टाइमली डायग्नोस नहीं करा गया, टाइमली ट्रीट नहीं करा गया, तो पूरी लाइफ के लिए बच्चे की विजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज रह जाएगी. जो ब्यूटी प्रोडक्ट होता है ना, आई लाइनर का, काजल का, उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकता है. डू यू थिंक कि 10 साल में, 15 साल में बायोटेक के कुछ एडवांसमेंट्स होंगे? आजकल कुछ टेक्नोलॉजीज है व्हेन वी कैन गिव यू द सुपरविजन और ईगल्स आई विजन. सपोज यू कैन सी एट 6 feet, आई कैन सी द सेम थिंग विद 12 feet. वाओ. एक बच्चे में अपने सबसे ज्यादा माइनस नंबर कितने का देखें? The maximum number that I've corrected was minus 32.5. Minus 32.5? Yes. How did it even reach there? There are certain diseases which usually we see beyond a certain age. जैसे काला मोतिया, ग्लूकोमा हो गया. होता क्या है? It's a very dangerous disease. इस बीमारी का ना कोई सिम्टम या साइन नहीं होता, और ये धीरे 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 आपकी जो पेरिफेरी की विजन है उसको किल करती जाती है. एंड बाय द टाइम यू रियलाइज एंड यू गो टू अ डॉक्टर, वो चेक करके बताते हैं कि भाई आपको तो ग्लूकोमा है. जो आपकी नज़र चली गई उसको कैन नॉट बी रिस्टोर्ड. जितनी बची है उसको बचा सकते हैं. शॉर्ट कंटेंट और डूम स्क्रॉलिंग के जमाने में आपकी आंखें खराब हो रही हैं. पिछले बार के वायरल आईज रिलेटेड पॉडकास्ट के गेस्ट डॉक्टर राहिल का फिर से स्वागत है TRS Thank you पर. for inviting me again, and always a pleasure interacting with you. And let us bust more myths around eyes which people have in today's world. मैं ज्यादा हाय हेलो नहीं कहने वाला, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं. Let's do it. हमने एक बिजली MBA नाम का राउंड स्टार्ट करा है जहां झट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. So let's begin with the Bijli MBA. Let's start. Okay. Question 1. Effect of AC on eyes. ये सच है कि AC की वजह से आंखें खराब होती है? AC क्या करता है? AC की वजह से ना हमारे रूम की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है. एंड व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो, आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ जाता है. बट इट इज मोर डेंजरस इफ द AC's एयर इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑनटू योर आईज. अगर थोड़ा पीछे लगा हुआ है, डायरेक्ट हवा नहीं आ रही, एंड यू डोंट हैव ड्राई आइज का प्रॉब्लम, सो इट्स हार्मलेस. ओके. रात में जब आप AC के साथ सोते हैं तो डज इट अफेक्ट आई हेल्थ? Not much. नहीं. ओके. व्हाट वुड यू से इज द वन रीजन कि अर्ली कैटरैक्ट हो रहा है लोगों में आजकल? स्मोकिंग. Smoking is one of the biggest reasons early cataract का, plus exposure to sunlight is another reason, and also it is kind of genetically determined. मतलब आज के जितने भी जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, कैन दे एक्सपेक्ट अर्ली कैटरैक्ट इन देयर ओन लाइफ? Yeah, if you live an unhealthy lifestyle, expect early cataract coming in, or if you have diabetes, even that can cause early cataract. अर्ली मतलब क्या? Early मतलब usually cataract का एज होता है 60 के बाद. But also we are seeing because of these unhealthy habits, unhealthy lifestyles, and all this excessive exposure to sun and all, usually 40-50s में लोगों को आ रहे हैं. डायबिटीज की वजह से early onset हो रहा है. ओके. ओके, कूल. स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, अब AQI की बात करते हैं. टॉपिक ऑफ द सीजन. AQI, स्मोकिंग, पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर से दो मेन प्रॉब्लम्स हो सकती है. एक तो ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन टच विद द टॉप लेयर ऑफ द आई विच इज टियर फिल्म. उससे आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स. Yeah, eye related problems. So because this AQI and pollution has that particulate matter, तो जब वो आंखों में टच करता है तो जो हमारी आंखों की आगे वाली सरफेस होती है विच इज़ द टियर फिल्म, विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो उससे आंखों में ड्राइनेस बन सकता है, और साथ ही साथ इसी की वजह से आंखों में एलर्जीज भी बनती है. सो दीज आर टू मेन प्रॉब्लम्स विच वी फेस पीपल कमिंग लॉट टू अस कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये दो प्रॉब्लम सडनली OPD में ज़्यादा हो जाती है. बच्चे भी? बच्चे एडल्ट्स इक्वली. बच्चे आर मोर सेंसिटिव, एडल्ट्स आर कंपैरेटिवली टॉलरेंट, लेकिन प्रॉब्लम दोनों में बनती है. ओके. आप NCR में ही पले बड़े हो, बचपन में ये तो नहीं होता था इतना? कम था, पोल्यूशन वाज लेस.
now that the pollution has grown, even the problems have grown. What will be the case in 10-20 years? Oh, crazy. I think either we'll adapt to it or we'll just have everybody putting drops and medicines regularly. जैसे गोली चल जाती है ना पूरी लाइफ के लिए, वैसे ड्रॉप्स पूरी लाइफ के लिए स्टार्ट हो जाएंगी. बट साइंटिफिकली स्पीकिंग क्या होता है वो ड्रॉप्स की वजह से? भाई ड्रॉप्स आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. एलर्जी है, इन्फ्लेमेशन है, आप उनमें ड्रॉप्स डालते हो, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है, आपको रिलीफ मिलता है. ड्राइनेस है, आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालते हो, आपको रिलीफ मिलता है. इट इज समथिंग लाइक बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल खा ली, ड्राइनेस हो रही तो ड्रॉप डाल दी. इट्स सिम्टोमेटिक रिलीफ. मतलब आप कह रहे हो लॉन्ग टर्म में ऐसे AQI लेवल्स की वजह से बेसिकली आनी ड्रॉप्स ही आनी है प्रॉब्लम. drops will become a norm Yeah, it'll become a norm. for It everyone. is already becoming a norm in so many people because we are on the screens. उसकी वजह से भी आंखों में ड्राइनेस होता है. This is another problem which is causing the same thing. Okay. 2020 में reels were started by Instagram. Yeah. ठीक है. 2020 से 25 तक क्या eye cases बढ़े हैं? Exponentially. And you would say the culprit is short content? One of the major culprits. Because you see, nature ने हमारी आईज को इतने लंबे समय के लिए स्क्रीन के लिए नहीं बनाया है. When we are on the screen, we are working against nature. Nature ने हमारे आईज को दूर का देखने के लिए बनाया है. When we are looking at a screen, we are using all of our muscles to focus a near object. जब ज़्यादा देर तक उस पर यूज़ करते हैं तो आंखों में चश्मे का नंबर चढ़ जाता है. Okay. So it is a part of something called as myopia pandemic, which is happening all around the globe because of excessive use of screens. And I tell you something very interesting. Countries like China, Korea, Singapore, Japan, यहाँ पे ना almost 90% लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ गया because of this problem. Especially after COVID, when people have just glued onto their screens. And India, maybe this has become about 60%, and you see in the next decade, it will become almost 90%. मतलब 90% लोगों को चश्मे होंगे. And the main reason for that, the main reason is screens and reels. Because you're hooked onto it for hours and hours and hours. So जो 90% of population aspects, आपको बधाई. है ना, मेरा बिजनेस धंधा चलेगा. That's crazy, bro. 90% because I remember when we were kids, जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, maybe 20 to 30% kids को specs होते थे. तो आप कह रहे हो कि 90% kids might have specs. It has already happened in all these Chinese and Korean countries, and now the same trend we are going to see in India and Western nations. Okay. अभी हटके कुछ सवाल. कंजंक्टिवाइटिस या रेड आई को झट से कैसे हटाए? एकदम से आंखों को साफ करना है. तो एक ड्रॉप होती है जिसमें नेफाजोलिन होता है. तो बेसिकली क्या होता है, जब आपकी आंखें रेड होती हैं तो आपकी आंखों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ा सा डायलेट हो जाती है, इनगॉर्ज हो जाती है, उसमें ज़्यादा ब्लड आ जाता है, उसकी वजह से रेड अपीयरेंस आती है. तो एक ड्रॉप होती है जिससे वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है. दैट्स कॉल्ड नेफाजोलिन एंड इंस्टेंटली योर आईज बिकम वाइट अगेन. बट अगेन दैट इज अ सिम्टोमैटिक सोल्यूशन, दैट इज नॉट अ क्योर. अगर बार बार रेड हो रही है, कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, कंजंक्टिवाइटिस कैन बी बैक्टीरियल ऑल्सो, वायरल ऑल्सो, फंगल ऑल्सो, तो एलर्जिक ऑल्सो. तो इट हैज़ टू बी डायग्नोस्ड कि किस वजह से कंजंक्टिवाइटिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हैज़ टू बी गिवन. यू कांट जस्ट कीप पुटिंग दैट नेफाजोलिन ड्रॉप एंड सिम्टोमैटिक रिलीफ तो मिल गया, बाद में आके धजिया उड़ गई. ओके, बट ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार होते रहता है. भाई अब एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इज बिकमिंग वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड AQIs. तो ये तो बहुत ही कॉमनली दिखता है. अदरवाइज बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस कंजंक्टिवाइटिस, आंखें रेड हो जाती हैं, सो वेरी कॉमनली दीस डेज. ओके. और इन्फेक्शियस भी होता है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, दे आर ऑल इन्फेक्शंस. यानी कि आपके आसपास के लोगों को हो सकता है. हाँ, सो जैसे आई फ्लू का सुना है, वो सडनली बहुत सारे लोगों की आंखें रेड हो जाती है. ऑफिस में एक की आंख रेड हुई, फिर सबकी आंख रेड हो गई. दैट्स कॉल्ड आई फ्लू. That is a kind of viral conjunctivitis and it's very contagious. हल्का सा मैंने अपनी आंख को छुआ, आपसे हाथ मिला लिया, आपने अपनी आंख को छुआ, तो फोमाइट्स हाथ में आ जाते हैं. just spreads like crazy. बट हो रहा क्या है यहाँ? कीटाणु फैल रहे हैं. कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके. और वो कीटाणु को मिटाने के लिए दवाई होती है और ड्रॉप्स होते हैं. एग्जैक्टली. जैसे कोविड है, कोविड तो एक वायरस ही है ना, बट इट इज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. तो खांसते हो तो हवा में आ जाता है या हाथों में आ जाता है, उससे अंदर चले जाता है. सिमिलरली ये भी एक वायरस है, आंखों में पहुंच गया तो कंजंक्टिवाइटिस कर देगा. यानी जिसको भी रेड आई हुआ है, दूसरों को थोड़ा सा दूर रहो, हाइजीन मेंटेन करो, ज्यादा हाथ वाथ ना मिलाओ, टॉवल वॉल को मत शेयर करो. गॉचा. ओके. एक और मिथ बस्ट करो आंखों से रिलेटेड. जब हम टैप वाटर को आंखों में डालते हैं तो उसके कुछ बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं? या देखो, टैप वाटर ना समटाइम्स इट कैन बी कंटामिनेटेड. भाई वेस्टर्न नेशंस में, डेवलप नेशंस में तो फिल्टर आउट करके देते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इवन ड्रिंक टैप वाटर. बट इंडिया में इट कैन बी कंटामिनेटेड, और अगर कंटामिनेशन होगा तो उससे इन्फेक्शन आँख में आ सकता है. तो अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो तो फिर सिर्फ पीने के पानी के साथ धोना चाहिए? अगर धोना है तो पीने के पानी से धो लो. और ये भी जो लोगों की हैबिट है ना कि सुबह उठ के आँख धो ली, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा आँख धो ली,
फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा आंख धो ली, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड हैबिट। लोगों को लगता है कि ऐसा कर करके आंखें साफ रहेंगी, इट इज गुड फॉर योर आइज, बट इन द लॉन्ग रन इससे हमारे आंखों के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं और आंखों में क्रॉनिक ड्राइनेस का प्रॉब्लम बन सकता है। सो दैट शुड बी अवॉइडेड। उसका सोल्यूशन क्या है? Why do you want to do this? Why do you want to continuously wash your eyes? What is the reason for that? There's absolutely no reason. नेचर ने हमारी आईज का सिस्टम इतना बढ़िया बनाया है कि हमारी आंखों में टीयर्स हैं, आंसू हैं, वो वैसी आंख को वॉश कर देते हैं। यू डोंट नीड दिस एडिशनल वॉशिंग्स फॉर एनी काइंड ऑफ आई हेल्थ। मतलब रिपीटेडली ब्रेकअप को चेज करना चाहिए, दैट्स अ बेटर सोल्यूशन देन Kind doing of, this all kind the of, time. you can put it that way. मतलब रोने को चेज करो। नहीं, रोना धोने से भी कुछ नहीं होता। योर आईज इज नेचुरली गॉड हैज मेड टीयर्स, एंड जो हमारी लिड्स है ना आंखों की, ये एक तरह से वाइपर है। सो व्हेन यू ब्लिंक इट इज काइंड ऑफ वाइपिंग ऑफ योर आईज। सो नेचुरली गॉड हैज मेड सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम, व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल इट बाय कंटिन्यूअसली इंटरफेयरिंग विद इट? ऐसे लोगों को ये भी आदत लगी रहती है कि सोने से पहले भाई कोई ना कोई ड्रॉप डाल के सोना है। दैट इज यूजलेस, यू डोंट नीड इट। गॉट यू। ओके, सबसे डेंजरस देसी आई हैबिट क्या होती है? बच्चों की आंख में ये जो सूरमा और काजल लगा लेते हैं ना, दैट इज द वर्स्ट समबडी कैन डू टू योर किड्स आईज। क्यों? उसका कोई एडवांटेज नहीं है। लोगों को लगता है कि वो काजल लगाने से शायद आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी या आंखें बड़ी हो जाएंगी या कोई बीमारी से बच्चा बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका कोई एक रीज़न मुझे समझ आता है, दैट इज़ कि बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉपुलर इन आवर कंट्री, वो भी सुपरस्टिशन है। और अगर आपको नज़र से ही बचाना है तो यार कहीं और टीका लगा दो। व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल द किड्स आइज? एंड कंटिन्यूसली जब आप ये काजल लगाते रहते हो, बच्चों की आंख में एलर्जीज हो जाती हैं। एंड इफ़ यू शेयर दैट काजल का स्टिक, एक बच्चे को लगाई फिर दूसरे बच्चे की आंख में लगा दी, तो उससे ट्रकोमा करके इन्फेक्शन हो जाती है। ट्रकोमा? या इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन ऑफ द आई, वो फैल जाती है। लाल आंखें हो जाती लाल, खुजली, जलन, इरिटेशन, ये सब सिम्टम्स बनते हैं। हालांकि आज की डेट में बहुत ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बट अर्लियर दिस वाज वेरी कॉमन व्हेन यू यूज्ड टू शेयर दोस काजल का स्टिक्स। जो ब्यूटी प्रोडक्ट होता है ना, आईलाइनर का, काजल का, उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो इसमें क्या होता है, ऑल दीज मेकअप्स एंड ऑल, इसमें कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स हो सकते हैं, देयर केमिकल्स, नायलॉन फाइबर्स, रेयॉन फाइबर्स होते हैं। सम पीपल कैन बी सेंसिटिव टू दोज। तो वी सी नॉट वेरी कॉमनली, बट वी सी कि आंख में वो लगाया मेकअप एंड आंखें रेड हो गई, आंखों में खुजली होनी शुरू हो गई, आंखें पफी हो गई। सो इफ इट इज़ नॉट सूटिंग यू, बेटर टू स्टे अवे और बेटर टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर मेकअप। प्लस ये भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वंस यू आर डन विद द डे यू हैव टू थरोली क्लीन इट, बिकॉज अगर वो मैटर या वो केमिकल्स आंख में रह गए तो लॉन्ग टर्म में वो आंखों में ड्राइनेस और एलर्जीज की प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये देखे हैं ऐसे प्रॉब्लम्स आपने? हाँ, वेरी वेरी In young girls? या so many of these young girls come in the morning saying कि कल रात को लगाया था हमने मेकअप और सुबह आंखें बिल्कुल पफी हो गई, swollen हो गई। that makeup is not suiting you. Change the composition, change the brand or stay away from it. Would you say कि अगर बजट फ्रेंडली मेकअप खरीदा तो ऐसे और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? Not correct exactly. Ultimately you have to see कि आपको क्या सूट कर रहा है. If you are sensitive to a specific product, so there is no solution to it. But genetically you are sensitive to it and there is no solution. तो आप लगाओगे तो आपकी sensitivity होगी और ये problems होंगी, तो better you avoid it then. ओके, फेयर। एक पेरेंट के लिए अर्ली साइंस ऑफ चश्मा इन किड्स ये क्या होते हैं? पेरेंट को कैसे पता चलता है कि बच्चे को चश्मा लगे? आप देख रहे हो कि बच्चा ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा, एकेडमिकली वीक हो रहा है, वो ठीक से लर्निंग नहीं कर पा रहा, या ऐसे ऐसे कर रहा बच्चा। एग्जैक्टली, और कमिंग टू दैट स्क्विंटिंग कहते हैं इसको, कि आंखें यूं यूं करके ही इज ट्राइंग टू सी समथिंग, या टीवी के बहुत ज्यादा पास बैठ रहा है। सो इट गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि भाई आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या आंख में हो सकता है चश्मे का नंबर है जिससे विजन इज गेटिंग इम्पेयर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अप। सो गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड। 5 मिनट पता लग जाता है। ओके, ट्राई ऑब्जर्विंग योर चाइल्ड बेसिकली। या मतलब इट्स ऑल कॉमन सेंस। इफ यू फील दैट द चाइल्ड शुड बी बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे और थोड़ा सा ऑड बिहेवियर हो रहा है उसका, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम ना। चाइल्ड कैन नॉट स्पीक फॉर हिमसेल्फ, बट पेरेंट्स को देख के या हमें देख के ना समझ आ जाता है कि हाँ ये इशू है, एंड देन व्हेन यू चेक इट तो अक्सर मिल जाता है कि हाँ भाई चश्मे का नंबर था, दैट वाज इंटरफेयरिंग विद हिज लाइफ। मुझे याद है बचपन में मैं धूम 2 देखने गया था और ऋतिक रोशन के आसपास उनका भूत दिख रहा था मेरे को, तो मैं सोचा क्या हो रहा है मेरी आंखों को, एंड देन आई बेसिकली हैड स्पेक्स। But as a kid, even as a 13-year-old, you don't understand you have specs. नहीं, but आजकल also this is such a good practice कि schools में checking हो जाती है, and then you can document, एक chart से हम लोग पता कर लेते हैं कि if the vision is perfect or not, and then you can actually find out कि क्या issue हो रहा है। इसे ही कहते हैं ना 20/20 vision। हाँ, 20/20 या 6x6 vision. So if you can, there's a chart which is called Snellen's chart. तो उसमें कुछ lines होती हैं. If you can read from the top to the last line, then your vision is perfect. 6/6 or 20/20. ये
ये सुपर विजन को एनहांस करने के लिए 20/20 विजन को मेंटेन करने के लिए कुछ टेक्निक होता है? मतलब कुछ लाइक कुछ स्पेशल डाइट और सम Whatever. न्यूट्रिशन और समथिंग? मतलब अगर आपको कुछ किसी नहीं के ऐसा। आंखों को ट्रेन करना है फॉर बेटर आई साइट, फॉर व्हाटएवर मिलिट्री पर्पस और एन एथलीट, व्हाट वुड यू टेल देम? No, see, a natural perfect vision is 20/20 or 6/6 vision. And if you don't have it, that means आँख में कोई problem है and that has to be treated. Okay. But if we talk about supervision, which is beyond 20/20 vision, या तो वो genetically it is God gifted, या आजकल कुछ technologies है, when we operate you with those technologies, we can give you the supervision or eagle's eye vision kind of an effect. Really? Yeah. क्या है ये? There's a new kind of LASIK technology that has been introduced. It is by the name of Wavelight Plus Innovice. तो उसमें जब हम ऑपरेशन करते हैं तो आपकी नज़र को 6/6 से बेटर कर देते हैं. Wow. 6/5, 6/4 and even 6/3 vision. So the person can see double of what a normal person can see. डबल मतलब दूरी ज्यादा दिखती है? हाँ, डबल दिख जाएगा आपको. मतलब सपोज यू कैन सी एट 6 feet, आई कैन सी द सेम थिंग विद 12 feet. पता है मुझे क्या याद आ रहा है? वो कैप्टन अमेरिका की सीन देखिए जहाँ वो चेम्बर से निकलता है, बट फॉर द आईज. Yeah. दैट्स बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग आल्सो. Yeah. क्या होता है वो ऑपरेशन में? ये एक दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी विच यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रे ट्रेसिंग, टेक्निकल टर्म्स. बट इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देयर इज अ कस्टमाइज्ड अप्रोच टू करेक्टिंग योर ग्लासेस. तो हमारी आईज में ना, आईज को नेचर ने बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया. इट्स एन इम्परफेक्ट ऑप्टिकल सिस्टम. विद दैट इम्परफेक्ट ऑप्टिकल सिस्टम यू कैन सी 6/6 विजन. But now with technology, we can make it close to perfect. We can remove the irregularities, आंख के बाहर वाला, आंख के अंदर वाला, which could be interfering and disturbing the perfect focus of the eye. और फिर जब इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ये सुपर विजन और ईगल्स आई विजन का इफेक्ट मिल जाता है. इसके फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि ओवरऑल यू एंजॉय योर विजन मोर, कलर्स आर मोर वाइब्रेंट, वाह. थिंग्स लुक रिचर एंड ओवरऑल यू फील नाइस एंड गुड अबाउट इट. बट ऐसा अगर इफ आई हैव टू टेल यू लाइक अ प्रैक्टिकल एडवांटेज ऑफ इट, देयर इज नथिंग. इफ यू हैव 6/6 विजन, वर्चुअली यू कैन सी एवरीथिंग एंड एनीथिंग. Unless you're a hunter or something. चलो एक स्पेसिफिक हंटर बर्ड वॉचिंग में थोड़ा सा यू विल हैव एक्स्ट्रा एडवांटेज इट, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब आपका लाइफ वुड बी लाइक यू नो लाइक चेंज टू अनदर लेवल. ऐसा कुछ नहीं है. Would you say military या sports people के लिए it will be beneficial? मे बी नॉट, Hmm. बट अननेसेसरली नहीं करना ना भाई. ये तो आपको हम एडवांटेज दे सकते हैं कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर था, उस चश्मे को हटा रहे थे और हमने आपका ऑप्टिकल सिस्टम को थोड़ा सा और परफेक्ट कर दिया. व्हेन योर आईज आर ऑलरेडी परफेक्ट, यू आर एबल टू रीड 6/6, वी डोंट नीड टू डू एनी एडिशनल ट्रीटमेंट्स. Okay. कितना महंगा होता है ये? About 1,40,000 for both eyes. Okay. It's a new LASIK technology that has been introduced about an year back. कोई ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आंखों में, बस एनहांस करनी है वो साइकोलॉजिकल है, फिर उसको बोल देते हैं यार तू रिलैक्स हो, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, एंजॉय योर लाइफ. सुपर ह्यूमन बनना है. That कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, हाँ. पुट सम वीडियोस अराउंड इट. सो सम पीपल हु हैव परफेक्ट 100% 6/6 विजन, दे कम एंड से कि डॉक्टर साहब ये वाला ट्रीटमेंट कर दो, हमें सुपर विजन चाहिए. बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड एंड शुड नॉट बी डन आल्सो. very interesting. I have many more questions about Yeah, future yeah. of biotech. But okay, अभी एक प्रेजेंट डे सिनारियो के बारे में बात करते हैं. ये शायद यंग लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है, डार्क सर्कल्स. डार्क सर्कल्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई, आप फटीग्ड हो, आपने ज़्यादा कैफीन ले लिया, ज़्यादा अल्कोहल ले लिया, ज़्यादा स्मोकिंग कर लिया, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आंखों में कोई एलर्जी है, आंखों की जो नीचे की स्किन है वो थोड़ी सी पतली है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज डार्कनेस और डार्क सर्कल्स. बेसिकली वो आपको क्या बता रहे हैं, आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है? You have to first analyze what is the reason for that. भाई मान लो अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मान लो आपकी आंखों की स्किन ही पतली है, तो यू कांट डू मच अबाउट इट ना. चलो थोड़ा बहुत लेजर से, डीपिगमेंटिंग क्रीम से वी कैन मेक इट बेटर. मान लो डार्क सर्कल्स हो रहे थे ओवर एक्सेसिव सन एक्सपोजर, तो थोड़ा से गॉगल्स वगैरह पहन लो, यूज दैट सनस्क्रीन, इट विल हेल्प यू. या मान लो आपका नींद पूरी नहीं हो रही, देन यू नीड टू रेस्ट बेटर. या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, दैट हैज़ टू बी करेक्टेड. तो इट हैज़ फर्स्ट वी हैव टू लाइक come to a conclusion that what is the reason for that, और उस reason को जब treat करोगे you'll be fine. So dark circles can tell you multiple stories and then the doctor has to analyze that what is your problem and that has to be addressed. Okay, got it. So basically go to an expert and analyze why you have dark circles. Exactly. Don't do self medication, self treatment, especially don't go to YouTube and try to self
you know, see कि भाई क्या प्रॉब्लम है and let me find a solution to it. That is the worst you can do. बट खीरा काट के ककड़ी काट के नहीं डाल सकते? खीरे ने डार्क सर्कल्स नहीं हटाने, खीरा को लगाने से थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा हाइड्रेशन इफेक्ट आ जाता है, अदरवाइज इट हैज नो रोल. There's no relation. Nothing at ये all. बस पॉप कल्चर. पॉप कल्चर. Okay, got it. But would you say the most common issue is sleep? One of the commonly found reasons that you're sleep deprived and your eyes look tired and this darkness comes below your eyes. Okay. One of the reasons. Okay, all right. अगला सवाल. किसी भी स्क्रीन से हमें कितना दूर रहना चाहिए while consuming content of any kind? Ideally, if I have to speak like a doctor, 1 arm's distance. 1 arm's distance from any screen. From at least when you're working on a desktop, so that you Okay. can have big screens, you can increase the font size and you are comfortable at 1 arm distance. 1 arm distance में phone रखोगे वो तो दिखना ही नहीं है. But when you bring it this close, your phones and everything, and especially when you're at a young age, 18 से कम की एज में हो तो चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा. और अगर 18 से ऊपर हो गए तो चलो चश्मा तो नहीं चढ़ेगा, बट व्हेन यू आर क्लोज, सी अंडरस्टैंड कि जब कोई भी चीज़ हमारे आंखों के पास आती है ना, तो हमारी आंखों में कुछ मसल्स हैं, उनको काम करना पड़ता है टू फोकस दैट डाइवर्जिंग लाइट्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट. तो जब ज़्यादा समय तक आंखों की मसल्स यूज होंगी, कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी, तो कुछ टाइम बाद आंखों में स्ट्रेन बनेगा और हेडेक होगा. तो दोज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी सी. Okay, so you're saying 1 arm's distance from a desktop इज एन आइडियल थिंग टू डू. मैंने एक थियोरेटिकल चीज पढ़ी थी बचपन में कि जो भी स्क्रीन की डायगोनल लेंथ होती है उसको डबल कर दो, वो सेफ डिस्टेंस होती है. भाई 1 arm इज अ वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस टू कीप. उससे ज़्यादा रखोगे देन योर प्रोडक्टिविटी वुड ऑल्सो गो डाउन. ना कितना दूर रख के काम कर लोगे, अल्टीमेटली यू हैव टू work at a comfortable distance also. Got it. But if you keep at a 1 arm's thing, na, then your muscles are not working that much. So you don't have these strains and headaches happening due to prolonged hours and hours of work on the screen. एक मोबाइल फोन रिलेटेड गाइडेंस देते हैं आई केयर को ध्यान में रखते हुए. तो आई रिमेंबर द लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट ब्रेक लेकर एक डिस्टेंट चीज को व्यू करो. आई थिंक यू कॉल्ड 20-20-20. Yeah, that's called a 20-20-20 rule. And we recommend it to anybody who's prolonged hours on the screen. तो उसमें क्या होता है, every 20 minutes take a 20-second break and look 20 feet away. Wow. So when you're looking 20 feet away, in a way you're looking at a distance. So again the concept is still the same कि वो break मिला, आपने आंखों को थोड़ा सा rest दे दिया. When you're looking at a distance, remember I'm telling you कि muscle उस टाइम काम नहीं करती, near के टाइम पे muscles काम करती है, so your muscles are relaxed a bit. तो इसको थोड़ा सा follow करोगे, so you can avoid these strains and eye dryness related issues. Because also when you're on the screen ना, when you're focused, then you're blinking less. तो जब आप ब्लिंक कम करते हो ना, तो हमारी जो टीयर्स आते हैं आंख में वो प्रॉपर्ली फैलते नहीं है, आंखें प्रॉपर्ली लुब्रिकेट नहीं होती, तो उससे लोगों की आंख में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ जाता है. ऑल्सो वी रिकमेंड इन एडिशन टू दिस 20-20-20 यू शुड यूज अ बेसिक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स रेगुलरली. मार्केट में अवेलेबल है, उसको 3-4 बारी डालो, यू बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑन द स्क्रीन. बिकॉज स्क्रीन छोड़ तो सकते नहीं, देन यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस टू हैव दैट कंफर्ट एट योर वर्क प्लेस. आपके बच्चे हैं? अभी नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हुई. ओके. जब आपके बच्चे होंगे हाँ. आप उनके आईज को कैसे प्रोटेक्ट करोगे एज एन आई डॉक्टर? नहीं, बच्चों में देखो क्या होता है कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन इज नेसेसरी. सो जब बच्चा पैदा होता है तब उसका चेकअप करना ज़रूरी है, जब वो 3 साल का होता है तब उसका चेकअप करना ज़रूरी है, 5 साल पे चेकअप करना ज़रूरी है. बिकॉज देर आर सो मैनी डिजीजेज ऑफ द आई, अगर उनको टाइमली डायग्नोस नहीं करा गया, टाइमली ट्रीट नहीं करा गया, तो पूरी लाइफ के लिए बच्चे की विजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज रह जाएगी. तो दैट समथिंग कॉल्ड एज अम्ब्लायोपिया. मान लीजिए लेजी आई, मान लो किसी के बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर है, टाइमली उसको चश्मा नहीं मिला, तो आंखें ने कभी बेस्ट देखना है, क्लियर देखना सीखा ही नहीं. तो अब एक बारी आइज डेवलप हो गई, 8-9 साल की उम्र क्रॉस हो गई, तब वो उतना ही देखती है जितना आंखों ने सीखा. सो देन दैट किड इज लिविंग विद अ कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ. अगेन कुछ बच्चों की बीमारी होती है, जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी होती है, एट बर्थ उसको डायग्नोस करना होता है, हाथ के हाथ ट्रीट करना होता है. वो मिस हो गया तो पूरी लाइफ के लिए विजन आपकी खराब हो जाएगी. मान लो बच्चों की आंख में कोई कैटरैक्ट था, आंखों का लेंस जो था वो वाइट था, तो इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड अर्ली ऑन. आपने अर्ली उसको ऑपरेट नहीं करा, आंख डेवलप हो गई, आंखों ने कभी देखना सीखा ही नहीं, फिर ये अम्ब्लायोपिया लेजी आई की प्रॉब्लम आ जाएगी. सम टाइम अगो आई हैड वर्कड विद अ ब्लाइंड स्कूल. तो वहाँ मुझे पता चला था कि उनमें से ना बहुत सारे लोग उन्होंने खुद का ब्लाइंडनेस एट एज 3 या 4 डिस्कवर किया. पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि बच्चे ब्लाइंड है. मेरे ख्याल से कुछ ब्लाइंडनेस के टेस्ट होते हैं
what are those tests called? I'm asking this for parents of newborns कि कौन से टेस्ट करने नहीं, सी वी अंडरस्टैंड कि आंखों को चेक करने के लिए ना देयर आर टू वेज. एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव. सो व्हेन वी आर टेस्टिंग फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स कैन पार्टिसिपेट. हम उनको पूछ सकते हैं भाई आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सेज वी कैन कम टू अ कंक्लूजन. बच्चे पार्टिसिपेट तो करते नहीं है. सो देन देर आर डिफरेंट वेज टू एनालाइज कि कितना विजन है, कैसा विजन है, एंड देर वेरीड काइंड्स ऑफ टेस्ट दैट वी डू. तो उससे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना बच्चे का विजन है, एंड अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट देम अ सॉल्यूशन. Okay. Is there a specific test? बहुत सारी टेस्टिंग होती है. Okay. But what is the right kind of doctor to guide you through this? Eye doctor. And eye doctor maybe now super specialization has come into ophthalmology. So there are set of doctors which are pediatric doctors. They are focused on the kid's eye only below 18. So just meet them and they will check the eyes and they will tell you if there's anything wrong or not. Okay. Okay. High brightness of the phone screen. इसका कुछ असर पड़ता है आंखों पर कि अगर आपने ब्राइटनेस कम किया तो इंटेंसिटी कम हो जाती है स्ट्रेन की? थोड़ा सा स्ट्रेन में एडवांटेज हो सकता है, हल्के से. हल्का सा, बट ऐसा कोई मेजर एडवांटेज नहीं है. Okay. लाइक यू नो सम पीपल वो ब्राइटनेस को बिल्कुल ही जीरो रखते हैं एंड देन दे आर ट्राइंग टू फोकस कि क्या लिखा है, पास आके देख रहे हैं. दैट इज नॉट अ हेल्दी हैबिट. यू कीप इट एट अ कंफर्टेबल ब्राइटनेस. ओवरली ब्राइट और ओवरली लो स्क्रीन सेटिंग्स is not recommended. Is it true कि डिम लाइटिंग में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आंखें खराब हो सकती हैं? खराब तो नहीं होती, बट स्ट्रेन बनेगा. It's hard on your eyes. हाँ, मतलब it will induce that uncomfortable pain and strain and all those sensations. कुछ जैसे लेट के लोग देखते रहते हैं. It is not going to permanently damage your eyes, but it will not be a very comfortable experience after a while. Okay. एग्जाम्स के वक्त के आई केयर के बारे में बताइए, क्योंकि लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं. हाँ. सो एंड देयर इज नथिंग लाइक यू नीड टू कीप अ लैम्प ऑन. नहीं, अल्टीमेटली सी व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि either it is exam or when you're working, otherwise in your office also, अगर स्क्रीन पे काम कर रहे हो ना तो there are set of precautions that you should take. एक तो we discussed कि थोड़ा सा उनको दूर रखो, try to keep it at an arm's length, try to use bigger screens, font size बड़ा रखो, जितना font size बड़ा होगा उतना strain कम पड़ेगा. Do this 20-20-20 rule, use lubricants. अगर आपके घर में एसी वगैरह है तो लाइक वी वर डिस्कसिंग कि एसी की हवा डायरेक्टली आंख में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज उससे आंखें ड्राई होंगी तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा स्क्रीन पे काम करना. एंड ऑल्सो ऑल दीज ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस एंड 0 नंबर के ग्लासेस जो आ गए ना, विच क्लेम कि इसको पहन के यू वुड फील मोर कंफर्टेबल या स्ट्रेन कम पड़ेगा, दोज आर यूजलेस, दो टोटल मिथ्स. एज एन आई डॉक्टर आप कह रहे हो? या एंड ये एक रिसर्च भी हुई थी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी की रिसर्च पब्लिश्ड भी है, यू कैन सी इट ऑनलाइन ऑल्सो, दैट ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस हैव नो साइंटिफिक बेनिफिट फॉर योर आइज. तो फिर ये लॉजिक स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक्चुअली ना क्या हुआ, आई आस्क्ड माई पेशेंट्स ऑल्सो कि यार आप ये ब्लू लाइट वाला चश्मा पहनते क्यों? तो पीपल गिव मी वेरीड रीजंस. कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी आंख में स्ट्रेन कम बनेगा, इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, साइंटिफिकली देयर इज नो एविडेंस. कुछ लोग कहते हैं कि इसको पहनने से आंख के चश्मे का नंबर नहीं आएगा या नहीं बढ़ेगा, वो भी मिथ है. कुछ लोगों को लगता है कि स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारी आंखों को डैमेज करती है, ये भी मिथ है. इससे ज़्यादा ब्लू लाइट तो आउटडोर होती है, व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, व्हेन यू हैव सन एक्सपोजर. तो ब्लू लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रात के टाइम पे व्हेन यू आर ऑन योर स्क्रीन्स एंड स्क्रीन की जो लाइट है उसमें ब्लू लाइट भी है, और उसके टाइम पे जब व्हेन यू वेयर दिस ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस तो उस ब्लू लाइट को थोड़ा सा ब्लॉक करके हम आपका जो मेलेटोनिन रिलीज होता है, जो आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता. तो रात को थोड़ा सा नींद कंफर्टेबली आ जाती है. अदरवाइज रात को अगर वो ब्लू लाइट आंख में जाएगी तो आपका मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा और आपका सर्केडियन रिदम जो है वो खराब हो जाएगा. सो ब्लू लाइट ग्लासेस आर गुड फॉर योर स्लीप, नॉट नेसेसरली योर आईज. एब्सोल्युटली. और अब वो भी खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज दोज नाइट time filters or comfort shields and blue light shields in your phone. Switch them on and you're sorted. मतलब आईफोन पे वो होता है ना ऑरेंज मोड, नाइट मोड. एग्जैक्टली, उसको ऑन कर लो, वो ब्लू लाइट को फिल्टर कर देगा एंड द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. सो यू डोंट नीड दिस एडिशनल फिल्टर्स फॉर एनीथिंग रादर एज ऑफ टुडे. एक और लॉजिक है मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोग ना आजकल लाल कलर की लैंप लगा रहे हैं बेडरूम में. ओके. इज इट द सेम लॉजिक? नो, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स सपोज्ड टू हेल्प विद स्लीप. आई हैवंट हर्ड ऑफ इट, but red color and sleep are not related in any way. Okay. Blue light and sleep are related. Blue light affects sleep badly.
या बिकॉज ब्लू लाइट की वजह से मेलेटोनिन रिलीज नहीं होने वाला आपका, बिकॉज God. नेचर का सिस्टम ऐसा है ना कि जब सुबह सनराइज होता है उससे ब्लू लाइट निकलती है, आपका मेलेटोनिन हार्मोन कम हो जाता है एंड यू आर एक्टिव। रात को जब सन सेट्स, ब्लू लाइट खत्म हो गई, मेलेटोनिन रिलीज हुआ एंड यू फील स्लीपी। नाउ इफ यू डिस्टर्ब दैट थिंग विद योर स्क्रीन ब्लू लाइट, तो फिर थोड़ा सा सर्केडियन रिदम एंड स्लीप एक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। गॉट ओके। अभी हमारे एज के लोगों के लिए अर्ली साइंस ऑफ कैटरैक्ट क्या होता है? भाई किसी की भी आंख में अगर कैटरैक्ट बनेगा तो उसको कुछ सिम्टम्स फील होंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नज़र थोड़ी धुंधली हो गई, या मेरी आंखों के सामने एक फॉगी सा, एक धुंध की चादर टाइप का आ जा। कुछ लोगों को लो लाइट में पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, चश्मे का नंबर चेंज हो जाएगा, रात को आप ड्राइव करोगे तो आपको ग्लेयर लगेगा, चौंधा लगेगा, या सामने से आ रहा है कोई ट्रक वगैरह तो एकदम ब्लाइंडिंग सा फील होता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको बन रहे हैं देन यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर कैटरैक्ट। इट हैपेंस स्लोली, ग्रेजुअली वेरी वेरी स्लोली। मतलब ये अर्ली साइंस हर किसी को होता है? हाँ, कुछ इनमें से कुछ ना कुछ आपका आंख में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा अगर कैटरैक्ट बन रहा है तो। ओके। और एंड एज पीपल आर एज इन आवर 30s, इट्स आवर फेज ऑफ फेसिंग दैट एजिंग पेरेंट्स प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स के आई केयर के लिए क्या करें? यार पेरेंट्स की आई केयर के लिए ना ऐसी कोई होम रेमेडीज नहीं करनी। एंड अक्सर मैं लोगों को ये देखता हूँ कि पीपल हैव दिस मिथ इन देयर माइंड्स कि आंखों की नज़र में धुंधला हो रहा है या आंखों में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भर भर के हरी सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं, गाजर खाना शुरू कर देते हैं, कलर फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, पपाया खाना शुरू कर देते हैं, नट्स खाने शुरू कर देते हैं। इन सब से कोई बीमारी का इलाज नहीं होना। इफ योर विजन इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द आई, यू शुड विजिट अ डॉक्टर एंड गेट इट डायग्नोज एंड गेट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ये सब फूड्स जो हैं ये जनरली बॉडी के लिए हेल्दी हैं। सम ऑफ देम हैव ल्यूटिन, जियाजैंथिन, क्यूकर्मिन करके कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो जनरली आंखों के लिए हेल्दी होते हैं। इट कैन डिले सम ऑफ द डिजीजेस बट इट इज़ नॉट अ क्योर, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज। दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। कि मतलब अक्सर मैं देखता हूँ कि भाई नज़र धुंधली हो रही है तो घास पे चलना शुरू कर देंगे या कोई भी होम्योपैथिक दवाई डालना शुरू कर देंगे और ये सब खाना शुरू कर देंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। ओके, सो व्हाट इज द प्रिकॉशन फॉर पेरेंट्स? पेरेंट्स खुद बोलेंगे कि प्रॉब्लम हो रही है? यार मतलब आई टेल ऑल माई पेशेंट्स की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार जस्ट गो सी एन आई डॉक्टर एंड लेट हिम फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज। सेल्फ मेडिकेशन एंड यू नो आस्किंग योर फ्रेंड्स कि यार तेरे पेरेंट्स की आंख की नज़र धुंधली हो गई थी, मेरे पेरेंट्स की आंख की नज़र धुंधली हो रही है, तूने क्या करा था, मैं भी वो कर लेता हूँ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई इज एन ऑप्टिकल सिस्टम। आई में कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहले आंखों की नज़र खराब होगी। अब उसकी नज़र खराब होने का कारण कुड बी डायबिटिक रेटिनोपैथी, पर्दा खराब हो गया, इसकी नज़र का कारण कुड बी कैटरैक्ट, समबडी एल्सिस का कारण कुड बी ARMD। दैट हैज़ टू बी फाउंड आउट ना कि भाई प्रॉब्लम क्या है आंख में, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स नज़र को खराब करेंगी। दैट इज द वे ऑफ बॉडी टेलिंग यू कि भाई नज़र धुंधली हो रही है या आंख में कोई भी दर्द, पानी, जलन, खुजली, लाली हो रही है, देयर समथिंग इज रॉन्ग विद योर आइज। बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। मतलब अगर आंख में लाली हो रही है तो किस वजह से लाली हो रही है, लाइक वी आर डिस्कसिंग, एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक करना है ना। आपकी लाली मे बी एलर्जी की वजह से हो रही है, मेरी लाली में भी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, सो योर ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, माय ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। ओके, अभी एक और मिलेनियल स्पेसिफिक सवाल, हाइपरमेट्रोपिया मतलब रीडिंग ग्लासेस का प्रॉब्लम कि आपको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, ये किस एज में स्टार्ट होता है और इसके वार्निंग साइंस क्या होता है? एक्चुअली ना इसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं कहते, इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है आपकी आंख में प्लस का नंबर है, लेकिन प्रेसबायोपिया में भी आपकी आंख में प्लस का नंबर आता है। यूजुअली पीपल यूज इट इंटरचेंजेबली बट इफ आई हैव टू स्पीक मेडिकली एंड साइंटिफिकली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर टचिंग द एज ऑफ 40-45 तो हमारे आंखों के अंदर का जो लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो नेचर ने इस लेंस को फ्लेक्सिबल बनाया है, सॉफ्ट बनाया है, दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंस दैट लेंस, दैट मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस इज थिन, एंड व्हेन यू आर लुकिंग नियर तो हमारी मसल्स काम करती है और लेंस को थोड़ा सा मोटा कर देती है, और उस मोटे की वजह से जो नियर की लाइट है, जो डाइवर्जिंग लाइट है, उसको फोकस करके हम देख पाते हैं। अब 40 ईयर्स में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से जब आपको नियर का देखना है, अब वो लेंस मोटा तो हो नहीं रहा, डाइवर्जिंग लाइट फोकस नहीं हो पा रही, तो नियर का देखने के लिए यू नीड एडिशनल सपोर्टिव प्लस नंबर ग्लासेस फॉर फोकस, एंड दिस विल हैपन टू एवरीबडी, इवन पीपल विद मायोपिया। अब मायोपिया में ना एक्चुअली क्या होता है कि अब मायोपिया में आपका नंबर है माइनस का आंख में। नाउ व्हेन यू आर टचिंग 40-45 आपकी आंख में प्लस का नंबर आ रहा है, सो वो माइनस का नंबर प्लस को ना कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो अगर आपकी आंख में बचपन से माइनस का नंबर है, देन यू डेवलप दिस प्रेसबायोपिया वेरी लेट इन योर लाइफ, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर रहा था. It's like a way of saying nerds become hot in life lately. काइंड ऑफ, वी कैन पुट इट दैट वे. सो ये चेंज तो आपकी आंख में हुआ, लेकिन बिकॉज यू हैड दिस मायोपिया दैट इज गिविंग यू एडवांटेज फॉर रीडिंग. सो यू विल ऑल्सो सी सम पीपल सेइंग कि यार आप बोलते रहते हो 40-45 में चश्मे का नंबर आ गया, हमारा तो आया नहीं, बिकॉज आपकी आंख में ऑलरेडी माइनस का नंबर है. And that is helping you to read even after 45, even when you develop presbyopia. What about people like me? मैंने स्माइल की है, स्माइल सर्जरी. Yeah, I know that. ठीक है. फिर अभी आगे जाकर जब मुझे ये प्लस का नंबर आएगा, will it be neutralized or will it be a plus? नहीं ना, देखो अब स्माइल सर्जरी हो गया. अब स्माइल सर्जरी की वजह से जो आंखों में माइनस का नंबर था उसको हमने जीरो कर दिया. सो एट द मोमेंट यू डोंट हैव एनी पावर इन योर आई, सो योर आई हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल आई नाउ. अब नॉर्मल आंख में 40-45 में वो चेंज आएगा एंड यू वुड नीड दोस रीडिंग ग्लासेस. सो दैट बेनिफिट व्हिच यू कुड हैव गॉट अर्लियर अगर हम ये स्माइल सर्जरी ना कराते, दैट इज नो मोर देयर. एक अजीब सा सवाल है, ये मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारे ज़माने में चश्मे हैं, बट 500 साल पहले क्या होता था जब लोगों की आंखें खराब होती थी? तो उस टाइम पे चश्मे नहीं होते थे, लोग कॉम्प्रोमाइज विजन के साथ जीते थे. भाई 500 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम थी, 30-40 में मर जाते थे. आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है, 60-70-80 हो गई है. Do you think myopia would have been a thing back then? नहीं, it was there, but it was not so much as it is today. अब तो पेंडेमिक बन गया ना. पहले भी लाइक वी वर डिस्कसिंग, पहले हम जो स्कूल में होते थे तो 50 की क्लास में 5 बच्चों को मायोपिया है. अब आज 50 की क्लास में ऑलमोस्ट 25 बच्चों को मायोपिया है. सो नाउ बिकॉज ऑफ दीज मोबाइल्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस मायोपिया भी तो बढ़ गया ना. एक बच्चे में आपने सबसे ज़्यादा माइनस नंबर कितने का देखा है? The maximum number I have corrected was minus 32.5, for which I also have a Limca record. Minus 32.5? मतलब दिखता क्या था? कुछ नहीं दिखता था, बिल्कुल जीरो होता था. White. And imagine a girl living in a tier 3 city with this thick glasses. उसकी life कितनी difficult होगी. Minus 32.5? Yes, and now with modern technologies and surgeries, we can correct numbers as low as 0.5 and as high as minus 35. But minus 32.5 at age of? नहीं, at age of about 24. How did it even reach there? वो स्टार्टिंग तो कम नंबर से ही होती है ना. सी अल्टीमेटली आंख में चश्मे का नंबर आता क्यों है? तो हमारी आंख 1 इंच की है, जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है वो इलोंगेट होती जाती है, हमारी आंख में माइनस का नंबर चढ़ते जाता है. तो एवरी 1 मिलीमीटर दैट योर आई इलोंगेट्स, -3 का नंबर चढ़ जाता है. तो किसी की आंख ज़्यादा इलोंगेट हो गई, उसकी आंख में ज़्यादा नंबर आ गया. मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा, मेरा खुद का नंबर कुछ 4.5 था और मैं काफ़ी हद तक अंधा था स्पेक्स के बिना. So I can't imagine what minus 32.5. Imagine even -4 can give you such a significant handicap. Somebody living with -32, उसकी क्या लाइफ होगी. अच्छा, दूसरा क्या होता है, जब -32 में आप इतना मोटा चश्मा पहनते हो ना, यू कांट सी लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बिकॉज इतने मोटे चश्मे की वजह से एक मिनिफिकेशन इफेक्ट आता है. द वर्ल्ड लुक स्मॉलर, एवरीथिंग लुक्स टाइनी. सो यू आर इवन विद ग्लासेस यू आर नॉट सीइंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन. ये पता, मैंने लगातार कहा है शो पर भी, I think getting the smile surgery done was the best decision of my life. Because जब स्माइल के बाद पहली बार आप आंखें खोलते हो ना और स्पेक्स के बिना आपको दुनिया दिख रही है इतनी क्लैरिटी के साथ, that feeling is I know when you get up in the morning next day and suddenly you can see cracks of a wall and hands of a clock and you reach out your glasses and you realize कि अरे ये तो खत्म हो गया. So many people who undergo these LASIK smile, अब तो चलो पुरानी हो गई surgeries. Now the latest one is that Wavelight Innovize वाला we're talking about. The first thing they get up is they say wow, and then the second thing when they come and meet me they say कि doctor, I feel the only regret I have now is that I did not choose it earlier. Yeah, earlier. Same. मुझे बहुत ये I felt it a lot because I have never spent better money in my life. Yeah. I'm not saying that because you're every penny worth it. That's the best expenditure of my whole life. But ये आप समझते हो after a lifetime of specs and after a night of getting cured. Because you see there's so much of fear of these surgeries, and especially when you're doing something on your eyes. Eyes are any which way considered very sensitive, very delicate, और उस पे एक सर्जरी होगा तो एक नेचुरल एंजाइटी तो होता है ना. सो लॉट ऑफ पीपल रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग इट डन बिकॉज ऑफ दैट फियर. बट नाउ दीज सर्जरीज आर बिकमिंग सो पॉपुलर कि इट इज द एक्सेप्टेंस इज गोइंग अप बाय द डे. Eyes are the second highest anxiety inducing body part for everyone. क्योंकि soft tissue, it's open. Delicate है ना. भाई आंख में हल्का सा कुछ गिर जाता है and you feel so troubled. Now you have to undergo surgery on it. तो एक anxiety, एक fear होना तो natural है ना. But I have to tell you, all these procedures, you've already gone through it.
दे आर सो कंफर्टेबल, इट्स अ 10-minute वॉक इन वॉक आउट प्रोसीजर. आजकल के प्रोसीजर्स में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई फ्लैप नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है. इट इज प्योर लाइट फॉलोइंग ऑन टू योर आई फॉर 10 seconds. नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू गेट अप, विजन इज नाइस एंड परफेक्ट. 3 दिन बाद सब कुछ करो. क्या कहते हैं इसको? द न्यू प्रोसीजर इज कॉल्ड वेवलाइट प्लस इनोवाइज. वेवलाइट प्लस इनोवाइज, इट्स अ कैटेगरी ऑफ लेसिक प्रोसीजर्स ओनली. ये सब लेसिक ही हैं. लेसिक बेसिकली मींस लेजर को यूज करा गया है कॉर्निया की शेप को चेंज करने के लिए और चश्मा हटाने के लिए. सो ऑल दीज लेसिक, स्टैंडर्ड लेसिक्स, कॉन्ट्यूरा, स्माइल, फिर एक सिल्क आया था, वी टॉक्ड अबाउट इट लास्ट टाइम, एंड नाउ दिस वेवलाइट थिंग हैज कम इन. सो ऑल दीज प्रोसीजर्स आर बेसिकली लेजर बेस्ड प्रोसीजर्स टू रिमूव योर आई ग्लासेस. थिंक हमारा एपिसोड 2 साल पहले था. हाँ, 2-3 साल पहले था. 2-3 सालों में आपकी पूरी इंडस्ट्री ना पूरी बदल जाती है. आई हैव नोटिस्ड दिस अबाउट आई केयर. And you see this is happening everywhere. The technology is upgrading so fast. iPhone 11 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 13 आ रहा है. Car models are changing. Technology is also upgrading. Laser refractive surgeries are improving with time. ये जो कटिंग एज लेसिक है, एग्जैक्टली होता क्या है ये समझाओ. See, we have to understand, जैसे हम लोग समझ रहे थे कि एक इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आया क्यों. अब उसकी आंख का जो साइज था वो लंबा हो गया, उसकी वजह से आंख में माइनस का नंबर आ गया. अब जब हम किसी इंसान का चश्मा हटा रहे हैं तो हम उस आंख का साइज नहीं छोटा कर रहे. हम क्या कर रहे हैं, हम लेज़र की हेल्प से जो हमारे आंख का आगे वाला हिस्सा है, विच इज़ कॉर्निया या काली पुतली या आंख का शीशा कहते हैं उसको, लेज़र की हेल्प से उसको मोल्ड कर रहे हैं. थोड़ा सा टिश्यू रिमूव करते हैं, उसका कर्वेचर चेंज कर देते हैं, जिससे फोकस जो रेटिना या पर्दे पर नहीं पड़ रहा था बिकॉज आई इलोंगेट हो गई, वो फोकस वहाँ से उठ के रेटिना पे आ जाता है एंड यू आर एबल टू सी विदाउट ग्लासेस. It's like fixing the lens and the Not fixing the lens exactly, fixing the focusing mechanism of your eye. Okay. Because the surgery is not happening on the lens of the eye. It is happening on the cornea, the outermost layer. जो काली वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, although it is not काला, it is transparent. उस स्ट्रक्चर पे ये सर्जरी होती है. like I'm also trying to understand this from the perspective of a camera. क्योंकि cameras are based on the mechanics of an eye. Yeah. तो कैमरा की जो आउटर ग्लास होती है, अब कैमरे में तो एक लेंस है ना, बट गॉड ने हमारी आंख में एक तरह से 2 फोकसिंग सर्फेसेस या मैकेनिज्म्स बनाया है. एक आगे वाला जो कॉर्निया है, जो काली पुतली है, और एक आंख का लेंस. सो दे बोथ वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन टू फोकस दैट लाइट ऑनटू योर रेटिना. कभी कैमरे के ऊपर ना हम लोग सन फिल्टर डाल देते हैं, तो यू कैन मे बी कंसिडर जैसे यूवी फिल्टर कैमरे पे लगा दिया, समथिंग लाइक दैट. एंड यू आर शेपिंग दैट यूवी फिल्टर Yes. टू फिक्स द फोकस ऑफ द लाइट. Exactly. ओके, दैट इज द बेसिक लॉजिक. दैट इज द साइंस. तो ये जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आप कह रहे हो कि बस लाइट गिरती है, कुछ डज द डॉक्टर डू एनीथिंग? Not much. It is mostly automated. 90% of surgery is automated. डॉक्टर का रोल होता है to just see everything is falling in place, patient position बिल्कुल perfect है. छोटे मोटे steps आपको उसमें करने होते हैं, but majority of it is automated. And you can achieve such extraordinary results only when it is automated. Human hand cannot give you that perfection. Okay. Price? Price for this latest one, Wavelight, is about 140. एक स्टेप इससे कम चले जाओ, सिल्क, that is about 120. 140 per eye? For both eyes. For both eyes? Yeah, and then 70,000 rupees for one? Yeah. And you go one step below this, then you have the silk technology, which is about 120 both eyes. एक step और नीचे चले जाओ, then you have Contura technology, which is about 90,000 both eyes. एक और step नीचे चले जाओ, then you have standard LASIK, which are about 40,000 both eyes. यहाँ मैं as a consumer एक input दूंगा, please go for the expensive one. I tell all my patients कि ये जो सर्जरी आपने करानी है, ये लाइफ में एक बार करानी है. Do not compromise on this procedure. Yeah. Save that 10-20,000 somewhere else. कपड़े सस्ते ले लेना, फोन सस्ता ले लेना, गाड़ी सस्ती ले लेना, but this you are giving it to your own eyes, your own body. There is no compromise here. Always go for the best technology. Same logic as if you're getting a tattoo, spend good money, क्योंकि वो permanently आपके यार वो saying है ना, सस्ता पछता है बार बार, महंगा पछता है एक बार पछता लो. बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी ना पहले सस्ते प्रोसीजर में, then you're gonna regret all your life. मुझे याद है जब मैंने स्माइल करी थी, इट वाजंट दैट पेनफुल, इट वाज ऑलराइट. Zero pain होता है. And you don't even need injections. Yeah. We only put numbing drops and the laser falls onto your eye, that's it. बट इसमें फीलिंग क्या होती है ये नए वाले में? You don't feel anything for that matter. You are on a bed, आप लेटे हुए हो, ऊपर एक लेज़र मशीन है, लेज़र हेड है,
you have to focus at a particular point. थोड़ा बहुत आई मूव कर गया, इतना टेंशन नहीं होता, just tracking mechanism is there, but we don't want to use too much of that tracking. We tell you to, you know, just be focused and cooperate as much as possible. You keep looking there, the laser falls onto your eye for 10 seconds, that's it, finish. बहुत सारे लोग ना ऐसे आंखों को पकड़े हुए बैठे हैं. पकड़ना नहीं होता उसमें, तो लोग हमसे पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब वो लेजर फॉल कर अगर आंखें ब्लिंक होगी तो क्या होगा. You actually can't blink because when we are doing this procedure for you, there's something called as eye speculum. वो ऐसे वो खींच के. Final Destination में जो दिखाया था, इतना नहीं खींचते. It looks very scary, but it's a very comfortable instrument. तो वो आपके lids को ना open करके रखता है. So even if you want to force blink, you can't do that. And you just keep looking at that light, 10 सेकंड में आपका हो जाता है सर्जरी. वो जो फाइनल डेस्टिनेशन वाली सीन है, एज एन आई डॉक्टर हाउ डिड यू फील वाचिंग इट? आई थिंक दैट वाज वेरी स्कैरी फॉर द पेशेंट्स. वैसे लोगों को सर्जरी से डर लगता है, फिर आपने उनको ऐसी पिक्चर दिखा दी, थोड़ा बहुत किसी ने कराना था वो भी नहीं कराएगा. पता है मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मेरे बाद स्माइल सर्जरी करी, और उन्होंने ना वो ऑपरेशन टेबल पर वो चिल्लाने लगी. ये होता है कभी? वेरी रेयरली. लेकिन देखो यार, अल्टीमेटली एवरीबडी हैज डिफरेंट लेवल ऑफ एंजाइटी एंड फियर ना. तो कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं कि नहीं 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 मेरे को तो नहीं कराना. देन यू हैव टू सी, ज़्यादा एंशियस हो रहा है तो एंटी एंजाइटी गोली दे दी, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है तो बेहोश कर दिया, 10 सेकंड के नॉक ऑफ कर दिया, ऑपरेशन कर दिया. सो यू हैव रेमेडीज फॉर ऑल दिस. ऐसे कर सकते हैं, मतलब आई सर्जरी बेहोश होके करा. हाँ, और क्या बात कर भाई. आपको बहुत डर लग रहा है, आप मशीन पे लेट भी नहीं पा रहे हो, you want this procedure badly, you are looking forward to it, but है anxiety मन में, how do you control that? एक shot दिया, बेहोश कर दिया, 10 मिनट में आपको ऑपरेशन हो गया, आधे घंटे में बेहोशी खत्म होगी, back to normal. And then you wake up with better eyes. Yeah. Right? Like मुझे ऐसे तो लगता नहीं कि मैं कुछ प्लास्टिक सर्जरी करूँगा कभी लाइफ में, but this is the closest I would do to it. And I want to tell you this thing, out of all the surgeries that can happen on a human body, you know, so many, thousands and thousands of surgeries, LASIK surgery is considered the safest of all procedures. Safest. वैसे मैंने सुना है कि आई स्पेसिफिक प्लास्टिक सर्जरी का एक डोमेन भी स्टार्ट होता है. उसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूलोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द आई. अब उसमें क्या ठीक करोगे आप? हाँ, वही. जैसे मान लो किसी की लिड जो है वो अपनी जगह से थोड़ी नीचे हो गई है, उसको टोसिस कहते हैं. भाई एक लिड नॉर्मल है, एक लिड नीचे हो गया, दोनों लिड नीचे हो गई. क्यों होता है? एक तरह की बीमारी है, किसी को भी हो सकती है. मसल्स में प्रॉब्लम है, लिड का पूरा ऊपर नहीं है, नीचे हो गई, उसको ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन्स ठीक करते हैं. या मान लो आपकी आंख में कुछ वाटरिंग का प्रॉब्लम है, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है आंख का वो ठीक से नहीं बना हुआ, उसको ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन्स ठीक करते हैं. ऑल दीज बोटॉक्स एंड ऑल आर अ फोर्टे ऑफ ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन्स. सो एक स्पेशलिटी है. जैसे आंखों में ना आज की डेट में 7-8 तरह की सुपर स्पेशलिटीज़ हैं. जैसे माय सुपर स्पेशलिटीज कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना और ये लेसिक वाले ऑपरेशंस करना विद द ICL टेक्नोलॉजी. देन यू हैव आई डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन ग्लूकोमा, जो काला मोतिया होता है. देन यू हैव आई डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन रेटिना, पीछे का पर्दा है. सो ऑल दीज डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट्स गोज टू दो स्पेशलिटीज. देन यू हैव आई डॉक्टर्स फॉर किड्स पीडियाट्रिक, जो स्क्विंट का इलाज करते हैं, या ये सो जो बच्चों की आंख में प्रॉब्लम हो जाती है उसका इलाज करते हैं. देन यू हैव ऑक्यूलोप्लास्टी. देन यू हैव न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी, जो आंख की नस का इलाज करते हैं. सो द डिफरेंट स्पेशलिटीज इन आई इटसेल्फ. सो आई इज नो लॉन्गर जस्ट अ स्पेशलिटी, इट इज यू नो branched out into super specialities. You see a lot of patients who have gone through eye plastic surgery. Yeah, lots and lots of them. तो complications होते हैं कभी? नहीं, देखो यार, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज स्टिल अ मेडिकल प्रोसीजर ना, है तो सर्जरी ना. Every surgery will have set of complications. That has to be analyzed, what is the risk benefit ratio. And usually जो eyes की surgeries है ना उसमें complications बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं. They're considered very very safe. Now this oculoplastic has also become a cosmetic. So all these Botox, there's so many people coming getting cat eyes. ये eyes को थोड़ा सा ना ऐसे lift करा लेते हैं. It adds on to your looks and aesthetics. तो ये भी आजकल बहुत popular हो गया है. कोयना मित्रा. Doctor, we're all millennials. Koina Mitra had cat eyes. Yeah, that's all. But was it natural or was it surgical? I don't know. मुझे फरदीन खान की वो फिल्म याद है बस. फरदीन खान and कोयना मित्रा did that one. एक खिलाड़ी एक हसीना. Yeah. Okay, इसी के साथ बिजली MBA खत्म. And now we'll have a nice free flowing conversation. Doctor, पहले तो कहना चाहूँगा कि आपके eyebrows बहुत सुंदर है. Yeah, you have nice eyebrows. Thank you for that. Does it add any health to the eyes? Eyebrows and eyelashes both are important. They are not there just for aesthetics, not for looks. So nature ने सिस्टम ये बनाया है कि कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह अगर आंख में आ रहा है ऊपर से साइड से, so you have these
hairs which kind of act like a filter. तो जब हम आईब्रो थिनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई मतलब थिक आईब्रोज एंड थिन आईब्रोज का ऐसा आई वुड नॉट से मेजर एडवांटेज है, बट दैट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाई नेचर हैज मेड इट. आई लैशेस के भी कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं. लोग ना अभी आजकल आई लैश ऑयल्स डालने लगे हैं, कैस्टर ऑयल एंड ऑल दैट. वो डाल लेते हैं. सम पीपल लाइक थिक एंड फुलर आई लैशेस, तो उसके लिए कुछ स्पेशल तरह की ड्रॉप्स, प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रॉप्स को यूज करते हैं. उससे they work beautifully. Really? Yeah. क्या कर रहे हो? मतलब you should not be using it regularly for years and years together, but हाँ एक cosmetic enhancement हो सकता है. but ultimately यार देखो ड्रॉप डाल रहे हो ना आप अपनी आंख में, तो उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो बनेंगे ना in long term use. but उससे थोड़ा सा fuller lashes की appearance आती है. but then they're using all that mascaras and वो मत कराना, वो जो extensions करा लेते हो ना, that is a very bad thing. That's a very very bad thing. Okay, because you're gluing on your natural eyelashes, you're gluing all those material. और क्या होता है हमारे आई लैशेस के पास ना कुछ ऑयल डक्ट्स की ओपनिंग होती है, इसको मेबोनियन ग्लैंड्स कहते हैं, और वहाँ से कुछ स्पेशल तरह का ऑयल निकलता है, लिपिड्स निकलते हैं, जो हमारी आंख की टीयर फिल्म होती है उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस नहीं होती. सो व्हेन यू आर एक्सेसिवली डूइंग दैट ना, इट ब्लॉक्स दोज ग्लैंड्स का ओपनिंग्स ऑल्सो, एंड पीपल कम विद ड्राई आई प्रॉब्लम्स. सो कभी कभार करा लो, वंस इन अ वाइल नथिंग इज हार्मफुल, बट इफ यू कीप डूइंग इट रेगुलरली ना, तो एक टाइम के बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा. इन्हीं डक्ट्स की वजह से स्टाइज होती है ना. नहीं, स्टाई क्या होता है, अगर आपके आई लैश का जो फॉलिकल है, जो रूट है, वहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो स्टाई बन जाती है, एक लंप सा बन जाता है. बट देन देयर इज अनदर रीजन आपकी आंख में लंप बन सकता है, उसको कलेजियन कहते हैं. सो स्टाई क्या होता है, इट्स पेनफुल, इट्स लाइक अ पिंपल. कलेजियन क्या होता है, यू जस्ट हैव अ बम्प ऑन योर आईलिड. सो अगर वो पेनफुल नहीं है, बम्प बन गया, इट्स अ कलेजियन. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट डक्स. तो अगर डक्स की ओपनिंग बंद हो गई तो वो ऑयल उस डक्ट में इकट्ठा हो गया और वहां पे एक लंप सा बन गया, दैट इज कलेजियन. और अगर आई लैश की रूट में इन्फेक्शन हो गई, वहां पे अगर पिंपल बन गया, दैट इज कॉल्ड स्टाई. ओके. डू यू सी मोर स्टाइज नाउअडेज? नॉट मच बिकॉज थोड़ा सा हाइजीन लोगों का बेटर है मेट्रोज में, एंड अदरवाइज एज यू गो अवे फ्रॉम मेट्रोज टूवर्ड्स द रूरल पार्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग दिस टाइज इज एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन्स. अब बोलोगे ये कैसे लिंक्ड है यार, स्क्रीन से कौन सी इन्फेक्शन हो गई? बिकॉज व्हेन यू आर ऑन योर स्क्रीन्स यूजिंग एक्सेसिवली, आंखों में स्ट्रेन बना. जब आंखों में स्ट्रेन बना तो वो ये करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं. हाथों में इन्फेक्शन है, वो वहाँ पहुँच जाती है और स्टाई बन जाता है. जैसे हाथ धोना भी बहुत जरूरी है. हाथ धोना तो बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर आई हेल्थ. मतलब इफ यू आर टचिंग योर आईज, योर हैंड हैज कंटामिनेंट, तो इन्फेक्शन पहुंच जाएगी ना वहाँ पे. आपका आई फ्लू भी उसी की वजह से होता है ज़्यादातर, स्टाइज भी उसी की वजह से होती हैं. आई थिंक आपके पापा भी आई डॉक्टर थे. यस, आई एम द सेकंड जनरेशन. तो आपके पापा कुछ कभी कहते हैं कि इन द 70s 80s 90s हाउ वाज आई हेल्थ डिफरेंट देन व्हाट इट इज नाउ? ये अल्टीमेटली एजिंग के साथ एक कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो आनी है. एक तो कैटरैक्ट की बात हुई. 100% ऑफ पीपल विल हैव कैटरैक्ट एट अ सर्टेन एज. इट इज समथिंग लाइक कि कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं ऐसा थोड़ी है, हमें नहीं कैटरैक्ट आएगा. इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे या आपके चेहरे पे कोई झुर्रियाँ नहीं आएंगी. बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजिंग. एज के साथ बाल चेंज हो रहे हैं, स्किन चेंज हो रही है, तो आंखों का लेंस भी तो चेंज हो रहा है ना, प्रोटीन्स चेंज हो रहे हैं. वो चेंज की वजह से जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाती है और कैटरैक्ट बन जाता है. तो आना तो है ही कैटरैक्ट. हाँ, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट हो सकता है 90 ईयर्स में आए. इफ़ यू आर नॉट दैट फॉर्चुनेट हो सकता है 30 में भी आ जाए, लेकिन कैटरैक्ट बनना ही बनना है. अच्छा, दूसरा ये प्रेस बायोपिया, जो रीडिंग का नंबर आ जाता है, ये भी 40-45 साल पे आना ही आना है. हाँ, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट आपकी आंख में पहले से माइनस का नंबर था तो इट कम्स डिलेड, और इट माइट नॉट कम टोटली ऑल्सो. अगर माइनस पूरा नंबर है तो उसको हटाया तो आपको दिखेगा, लेकिन चेंज आंख में आना ही आना है. देन देर आर सर्टेन डिजीजेज विच यूजुअली वी सी बियॉन्ड अ सर्टेन एज, जैसे काला मोतिया, ग्लूकोमा हो गया, वो 40-45 साल के बाद ज़्यादा मिलता है. हाउ ऑफन? वेरी कॉमन. मेनली यंग एज में इतना नहीं मिलता, यूजुअली ओल्ड एज का इशू है. सबको हो सकता है? नहीं, सबको नहीं होना. जैसे प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट तो सबको होना है. काला मोतिया, ग्लूकोमा जो है वो सबको नहीं होना. होता क्या है इसमें? क्या होता है कि टॉकिंग अबाउट ग्लूकोमा, तो इट इज़ अ डिजीज ऑफ द आई. इसको काला मोतिया भी कहते हैं, नाम ही काला है, सो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज. एंड व्हाई इट इज़ डेंजरस इज कि इस बीमारी का ना कोई सिम्टम या साइन नहीं होता. पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंख में ये प्रॉब्लम है. और ये क्या करती है, धीरे धीरे आपकी जो पेरिफेरी की विजन है उसको किल करती जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट थीफ ऑफ साइट.
तो आपको सेंटर से सब कुछ साफ दिख रहा है, विजन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन साइड की विजन कम होती जा रही है। एंड बाय द टाइम यू रियलाइज कि ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कितनी बढ़ चुकी होती है, अब आपकी इंटरफेरेंस आनी शुरू होती है। एंड यू गो टू अ डॉक्टर, वो चेक करके बताते हैं कि भाई आपको तो ग्लूकोमा है, जो आपकी नज़र चली गई उसको कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, जितनी बची है उसको बचा सकता है। सो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। बायोलॉजिकली क्या हो रहा है? बायोलॉजिकली क्या हो रहा है कि हमारी आंख में ना कंटिन्यूसली फ्लूइड बन रहा है और निकल रहा है, और उसकी वजह से हमारी आंख के अंदर एक प्रेशर है दैट इज अबाउट 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिससे हमारी आंख ठोस रहती है, खुली रहती है। अब अगर मान लो ये फ्लूइड ज़्यादा बनना शुरू हो गया या कम निकलना शुरू हो गया, तो ये आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये आंख का प्रेशर बढ़ता है तो उसका सारा इफेक्ट जो है ना हमारी आंख की जो नस है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उस पे आना शुरू हो जाता है। एंड स्लोली ये जो नर्व के फाइबर्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। डैमेज। या बट यू डोंट गेट एनी सिम्टम्स। कभी कभार थोड़ा सा हेडेक हो गया, सर भारी हो गया, लेकिन एक मेजर सिम्टम नहीं बनता इसमें। तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि आंख में काले मोतिया की प्रॉब्लम है, एंड सो मेनी टाइम्स इट इज डायग्नोस्ड एक्सीडेंटली। सो वी टेल ऑल आवर पेशेंट्स कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को काले मोतिया ग्लूकोमा की प्रॉब्लम थी, तो दिस इज अ गुड चांस कि आपकी आंख में प्रॉब्लम आएगी। So about 40 years of age, you should just keep getting yourself checked for काला मोतिया ग्लूकोमा every year. और कभी भी प्रॉब्लम फिर डेवलप होता है, देन इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, एक ड्रॉप होती है, रात को सोने से पहले डालना है, वो प्रेशर आपकी आंख का कम रखती है और प्रॉब्लम कभी नहीं आती। That's it. But it's a lifelong treatment. इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। एक बार काला मोतिया ग्लूकोमा डायग्नोस हो गया, देन यू हैव टू पुट दोज ड्रॉप्स ऑल योर लाइफ, या यू कैन गेट इट सर्जिकली करेक्टेड। मतलब जितने भी मेडिकल पॉडकास्ट हुए हैं, मैंने ये जाना है कि एज 40 के बाद फुल बॉडी चेकअप करना बहुत जरूरी है। कर लो यार, हर साल एटलीस्ट। एंड इवन इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, स्टिल यू जस्ट गिव वन विजिट एनुअली टू योर आई डॉक्टर। अच्छा, 40 के बाद फिर जैसे हम बात कर रहे थे काला मोतिया आ गया, फिर एक डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है, वो भी 40 के बाद ज़्यादा मिलती है। फिर एक ARMD की प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जिससे आपका रेटिना जो है वो एजिंग के साथ वीक होता जाता है, वो भी 40 के बाद ज़्यादा मिलती है। तो 40 के बाद यू शुड मेक इट अ पॉइंट दैट यू शुड गिव एन एनुअल विजिट टू योर आई डॉक्टर। बस रूटीन चेकअप करा के आ जाओ, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट गेट स्टक इन दीज प्रॉब्लम्स। एंड जितना अर्ली ट्रीटमेंट आप शुरू करोगे ना, उतना वी कैन सेव योर आइज। जितना वो डिले हो गया, जितना डिजीज बढ़ गई, उतना ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। Sometimes I don't like the concept of aging. है ना? What do we do about it? मैं You want actually to be forever young, huh? Forever हाँ, 21. मैं genuinely ना वो ब्रायन जॉनसन को बहुत क्लोजली फॉलो करने लगा हूँ इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि इवन एज अ 32-year-old you see your body different than it was 5 years ago. Yeah. Both men and women. And in your mind, you're still young. And then you realize कि यार suddenly my body's energy is going down, the charm is going down. Yeah, like I think Dipinder Goyal जो Zomato के फाउंडर हैं, उन्होंने कुछ रिलीज करा था रिसेंटली कि even he is getting into this longevity zone. I don't remember the post, but what I heard from my yoga circles was that he highlighted inversions a lot. कि body को basically उल्टा करना. Something about blood flow, I don't know, there's not enough research done. But what I definitely can say is पिछले 2-3 सालों से मैंने बहुत योगा स्टार्ट करी है, and I can at least see cosmetic enhancements, like if his skin is younger, hair is better वगैरह, and I'm 100% certain that it's affecting something on the inside. Maybe signs of aging you can delay a bit by you know doing all these things, but ultimately what can we do about it? It's nature. We have to age. Yeah, do you think कि 10 साल में 15 साल में बायोटेक के कुछ एडवांसमेंट्स होंगे? Maybe we hope for the best. जैसे वो एलेक्सिर कुछ आ जाएगा कि थोड़ा सा एजिंग स्लो हो जाएगी. Like I won't be surprised. Also considering कि ये पता है AGI, so there's AI and there's AGI. हाँ. Or it's a point in the journey of AI, and that is what the big tech companies are trying to reach. It's like a race to get to AGI. तो कहते हैं कि जिसके भी पास AGI होगा, that person will also hold the key to scientific advancement. So when human race reaches the point of AGI, scientific advancement in all fields becomes enhanced, but especially biotech. और क्योंकि अभी longevity की इतनी सारी बातें हो रही है, we will be actively working on how to expand the human lifespan. No, this concept is also coming very in a positive way कि after a while with all these developments in stem cells and all these genetic developments, we'll reach a level where body का कोई भी पार्ट खराब हुआ उसको निकाल के दूसरा लगा दिया, और आपकी अपनी बॉडी से ही वो बनाया हुआ है, so body will accept it. Do you see it happening as a doctor?
या देखो अभी तक इफ आई टॉक अबाउट आईज, तो आई ट्रांसप्लांट के बारे में तो सुना ही होगा ना. सो आई ट्रांसप्लांट में अभी तक हम क्या करते थे, वी वर ओनली एबल टू चेंज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर आई विच इज द कॉर्निया, काली पुतली. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव रीच्ड द लेवल पूरी आई बॉल को निकाल के दूसरी आई बॉल लगाई जा सकती है. वाओ. एंड इट द सर्जरी has also happened and the results look very बट motivating. वो दूसरी आई बॉल कहाँ से आ रही है? किसी और की आई बॉल लगा दी ना. दोनों. कोई मर गया, कोई जल्दी डेथ हो गई, उसकी आई बॉल निकाल के आपके उसमें फिट कर दी. सो दिस कुड बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन. फिर एक न्यूरा लिंक बहुत आ रहा है, दैट इलॉन मस्क टेक्नोलॉजी. दैट वुड बी अ गेम चेंजर बिकॉज देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ ब्लाइंडनेस जो आज तक हम ट्रीट ही नहीं कर पा रहे थे. रिलेटेड टू द ब्रेन? No, related to the eyes only. But you see, eyes has to work in conjugation with your brain ना. Eye is just a camera. The image has to be processed by the brain. So brain में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको दिखेगा नहीं. जैसे ब्रेन में एक विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वो डैमेज हो जाएगा तो फिर आईज कैन नॉट फंक्शन, यू कैन नॉट सी एनीथिंग ना. सो दिस न्यूरल लिंक व्हाट इट इज डूइंग इट इज बाईपासिंग योर आई का सिस्टम. भाई आंख में कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज है, उसकी वजह से आपकी नज़र नहीं है. सो नाउ देयर आर चिप्स इन योर ब्रेन and you have a camera on top. That camera is sending the signal straight to your brain, to your visual cortex. You're bypassing the whole eye system and you start seeing again. Wow. Fake eye, basically. Yeah, it's a robotic eye kind of a thing. Wow. That's intense. डॉक्टर्स के बीच ऐसे न्यूरा लिंक और फ्यूचर टेक की बातें होती रहती हैं कॉन्फ्रेंसेज में. एंड वी फील वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड कि चलो यू नो दीज थिंग्स मे बी इन फ्यूचर विल हैव better treatments and better cure for problems we could not solve in this time. But अब वो कब आएंगी, कितना रिसर्च होगा, कितना इफेक्टिव होगा, it is now in the FDA trials. क्या? This Neuralink thing. But when would it be commercially available and would it be of that level that we expect it to be? ये तो सब अभी unknown है ना. साइड नोट, आपने वो फिल्म देखी है नैना, जिसमें उर्मिला मातोंडकर होती है, वो आई ट्रांसप्लांट करती है यार वो उसकी वजह से ना, माय गॉड, और उसकी वजह से लोगों ने आई ट्रांसप्लांट कराने बंद कर दिए थे. एंड देन वी हैड टू गिव आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स टू टेल दिस बोर्ड, द फिल्म बोर्ड, कि भैया इसको हटाओ. What is this nonsense? Already people are living lives of blindness, और अब तुमने एक और फियर डाल दिया कि वो आई ट्रांसप्लांट होगा तो भूत दिखेंगे यार. And these things they spread like fire in India. All these superstitions, लोगों ने बंद खत्म कर दिए थे कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स कराने. कॉर्निया ट्रांसप्लांट. Why God they come with these concepts ना. तुमने तो एक एक्साइटिंग मूवी बना दी, यहाँ पे तुमने बाकी. My God, I didn't think my brain had that memory, but it came out of somewhere. Okay, moving on. Is there something that people should be careful about? ये मैंने मेडिकल पॉडकास्ट से सीखा है कि हमेशा ना आप लोगों की इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फ्रॉड टाइप चीज़ें चलती रहती है. देयर इज अ लॉट ऑफ क्वैक्स आउट देयर. हिंदी में क्वैक शब्द समझाइए. क्या होता है क्वैक? मतलब झोला छाप डॉक्टर, पता नहीं है क्या करना है बट कर दिया, और जब आपने कर दिया तो आंख खराब हो गई, और जब आंख खराब हुई तो वर्ड स्प्रेड हो गया कि सर्जरी ही खराब है. इसमें ना व्हाट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि लेसिक इज नॉट अ वन फिट ऑल प्रोसीजर. लेसिक के भी ना अलग अलग वेरिएशंस हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज aspheric LASIK, then there's something called as wavefront guided LASIK, then there's something called as topography guided LASIK, then there's something called as ray tracing guided LASIK, then there are these categories of procedures. Smile हो गया, silk हो गया, these are lenticule based procedures. Then you have different kind of procedures like PRK, epicontura, which are surface based procedures. So there is no one fit all treatment, and that your doctor has to analyze which treatment will suit you the best. So you know it is something like कि अगर आपकी रिपोर्ट्स को मैंने ठीक से चेक कर लिया है एंड द डॉक्टर हैज परफॉर्म्ड द राइट प्रोसीजर विच वाज एप्ट फॉर यू, then you're gonna never regret this decision. So when you know all these 0.1% people who go to social media and say कि लेसिक ने मेरी आंख खराब कर दी और ये खराब प्रोसीजर है, इसको मत कराना, यूजुअली दीज आर दोज पेशेंट्स या तो जिनका सर्जरी बॉचअप हो गया है, सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, या करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर चूज ही नहीं करा गया, प्रोसीजर कुछ और चाहिए था, कर कुछ और दिया, तो अनहैप्पी होगा ना पेशेंट. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू विजिट अ फैसिलिटी जहाँ पे, ऐसे हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, तभी तो डॉक्टर चूज करेगा ना विच इज सूटिंग यू द बेस्ट. समटाइम्स, सो मेनी टाइम्स आई सी कि एक छोटा सा क्लिनिक है और एक टेक्नोलॉजी लगा ली, अब जो भी उसके पास आ रहा है सबको उसी से करे जा रहा है, देन यू कांट एक्सपेक्ट परफेक्ट रिजल्ट्स एवरी टाइम ना. यहाँ कंज्यूमर एजुकेशन क्या होनी चाहिए एज अ पेशेंट, क्या पता रहना चाहिए? मेनली नाउ योर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट अ क्लिक. ChatGPT है, गूगल है, यूट्यूब है,
you go to a doctor. Number one, तो you should go to a facility जहाँ पे सब कुछ available हो. Look at the credibility of the doctor, and you should also take a second and third opinion, and those opinions should match. अगर एक डॉक्टर सपोज मेरे पास आया, मैं बोल रहा हूँ वेवलाइट वाला ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी चूज करनी है, एंड द अदर डॉक्टर इज ऑल्सो सेइंग दैट, देन you are more on the right track. But if two opinions are different, then you go to a third doctor. Then you see what is his opinion. If all three opinions are different, then you really have to be careful कि यार क्या चल रहा है ये. Got it. Okay. I am assuming कि qualification भी देखनी होती है. Like you need to see an MD in ophthalmology. Yeah, so ophthalmology में basically it is MS. Okay. Master of S stands for surgery, because the surgical procedure ना. So qualification wise also it is important कि भाई पहले MBBS हुआ, फिर MS हुआ, फिर super speciality हुई, fellowships हुई. What is the background of that surgeon? Got it. Okay. Good enough consumer education. मैं सोच रहा हूँ कि ये जो quacks होते हैं उनमें भी बहुत guts हैं कि आई सर्जरी कर रहे ये हैं. देखो यही तो प्रॉब्लम हुई जापान में. जापान अगर आप जाओ ना, people have fear of these laser procedures. Although Japan में about 80-90% people have glasses onto their eyes, and the technology that they choose to correct their glasses is not laser, not LASIK SMILE and all these. They choose ICL. तो ICL क्या होता है? It's also very popular in India. Almost if 100 patients come to me, 60 का लेजर से होता है, 40 का ICL से चश्मा हटता है. But Japan में almost 90% people are getting that ICL technology done for their vision correction. और उसका रीज़न क्या निकला? ये निकला कि जब लेसिक इंट्रोड्यूस हुआ जापान में, तो डॉक्टर्स के साथ साथ there were also these small cosmetic centers that opened up where people were not qualified, और वो लेसिक करना शुरू कर दिया. तो उससे बहुत ज़्यादा बॉच्ड अप सर्जरीज हो गई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई, एंड इट बिकेम सच अ मीडिया आउटरेज एंड एवरीथिंग कि लोगों के मन में लेजर से डर बैठ गया. So I was there in Japan about a month back and I was interacting with this doctor. Like, what is the reason? Because India में जब कोई चश्मा हटवाने आता है ना कहीं उसके मन में लेजर ही होता है, लेसिक ही होता है. Because it is such a common procedure now. इसने करा लिया, उसने करा लिया, and there's so much of marketing and promotion has happened around this procedure that it's become a household word. तो मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो अपने मन में वो सोच के आता है कि मुझे लेजर से हटाना है. वो कौन सा लेजर चूज करना है, दैट इज ऑन मी, हैव टू चेक द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, बट उसके माइंड में लेजर ही है. एंड व्हेन आई टेल देम कि आपका लेजर नहीं होगा, आपका ICL से हटेगा, देयर आर सो मेनी इंडिकेशंस फॉर दैट, तो वो थोड़ा सा बैक स्टेप पे रहता है. होता क्या ICL? सब देखो, सपोज हमें किसी का चश्मा हटाना है, तो प्राइमरीली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज टू रिमूव योर ग्लासेस. तो पहली तो लेजर वाली है, दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेजर्स. बट लेजर हैज लिमिटेशंस. लेजर्स की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि एक तो लेजर से आप हाई नंबर नहीं ठीक कर सकते, 8 नंबर के ऊपर आपका लेजर नहीं कर सकते. फिर लेजर से जब हम चश्मा हटाते हैं तो ये जो हमारा कॉर्निया है, काली पुतली है, इसकी थिकनेस को हम कम करते हैं, थिन करते हैं. तो मान लो आपकी कॉर्नियल थिकनेस ऑलरेडी पतली है तो आपका लेजर नहीं कर सकते. या लेजर का एक साइड इफेक्ट होता है ड्राई आइज, 2-3 महीने के लिए वो साइड इफेक्ट रहता है. बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी आंखों में पहले से ही ड्राइनेस है, उनका लेजर नहीं कर सकते. या आपका जो कॉर्निया है, आगे वाला जो कर्वेज कॉर्निया है जिस पे लेजर हो रहा है, उसकी शेप ही ठीक नहीं है, कोनिकल शेप है, केरेटोकोनस एक करके बीमारी होती है, उसमें लेजर नहीं कर सकते. तो देयर आर सेट ऑफ इंडिकेशंस. इन सब कंडीशंस में हमें आंख के अंदर एक लेंस डाल के चश्मा हटाना होता है. सो दैट लेंस दैट वी इम्प्लांट इनटू योर आई, दैट इज कॉल्ड ICL. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि भाई आंख में पावर है, अभी आप पावर चश्मे से दे रहे हो, एक लेंस जिसको ICL कहते हैं उसको आंख के अंदर डाल दिया, ऑल योर पावर इज नाउ इनसाइड एंड यू डोंट नीड ग्लासेस फ्रॉम टॉप. It's like a cataract surgery? स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कैटरैक्ट सर्जरी, बिकॉज कैटरैक्ट सर्जरी में भी आंख में लेंस डलता है. बट द डिफरेंस इज कि कैटरैक्ट सर्जरी में आपका नेचुरल लेंस वाइट हो गया है, उस नेचुरल लेंस को मैं निकाल रहा हूँ और एक आंख में लेंस डाल रहा हूँ उसकी जगह पे. So when we are doing cataract, this is the concept. But when we are doing this ICL, we are not removing anything from your eye. We are just adding a lens into your eye that has power of your glasses. Got it. Painful? Zero pain. Same. Your experience is exactly like laser. कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका ब्लेड, पट्टी इसमें नहीं होता, एंड अगले दिन विजन क्लियर हो जाती है और एक हफ्ते बाद हम नॉर्मल भी हो जाते हो. रकुल प्रीत, she opted for this technology. Got it. And Priyanka Chopra's Jonas Brothers. So not her husband. Joe Jonas. जो था या निक था पता नहीं. He also got ICL done. So these are some celebrities who opted for this technology. But common है ये. Very common, very common. जापान में तो 90% लोग करा रहे हैं ना. Okay. And anesthesia होता है इसमें? Only drops. बस. हाँ, similar to laser ना. लेजर में भी कोई इंजेक्शन से एनेस्थीसिया देते, ड्रॉप डाल के करते हैं, सेम विद ICL.
अभी ना मेरे आंखों के राहत के लिए गियर स्विच कर देते हैं और है। डाइट के बारे में बात करते हैं थोड़ा. इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक डाइट रिलेटेड जो आपको क्लियर करना है, मिथ्स या जो भी आपने कहा कि Yeah, देखो, like we discussed in the beginning of the podcast also, there is no super food for your eyes. नथिंग. Nothing at all. वुड यू से इट्स ओवरऑल अ हेल्दी लाइफस्टाइल? ओवरऑल हेल्दी रखो, नींद पूरी करो, टाइम से उठो, स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक टू मच, एंड हैव हेल्दी बैलेंस डाइट. ओवरऑल इफ योर बॉडी इज हेल्दी, योर आइज आर ऑल्सो हेल्दी. बट अगेन ये जो बन गए ना कॉन्सेप्ट्स कि गाजर खाओ, पपाया खाओ, हरी सब्जियां खाओ, नट्स खाओ, वो अपने कुछ कलर्ड फ्रूट्स हैं उनको खाओ, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल खाओ, दिस विल नॉट एड एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट. मतलब जनरली दे आर हेल्दी फॉर योर आइज, ठीक है, दिल कीप यू अवे फ्रॉम डिजीजेस. बट इफ यू हैव अ डिजीज, दैट डिजीज हैज अ पैथोलॉजी, एंड दैट पैथोलॉजी हैज टू बी एड्रेस्ड विद अ मेडिसिन. दिस इज नॉट अ वन स्टॉप क्योर टू डिजीजेस. मान लो अगर किसी के स्पेक्स का नंबर -0.75 है या -0.5, कुछ भी कर लो, वो जीरो नहीं हो सकता. कुछ भी कर लो, जो मर्जी खा लो, जो मर्जी ड्रॉप डाल लो, जो मर्जी योगा कर लो, कोई भी जड़ी बूटी खा लो, कोई भी मसाज कर लो. आजकल वो यूट्यूब में बहुत चलता है, ऐसे देखो वैसे देखो, घास पे चल लो, काजल लगा लो, कुछ भी कर लो, वो जीरो नहीं हो सकता. तो सो मेनी पेशेंट्स कम टू मी कि डॉक्टर साहब कोई नेचुरल तरीका है चश्मे का नंबर हटाने के लिए? देयर इज नो नेचुरल वे. इफ इट हैज टू बी करेक्टेड, द ओनली वे फॉरवर्ड इज अ सर्जिकल प्रोसीजर. व्हाट अबाउट आई एक्सरसाइजेस फॉर हेल्दी आइज? मतलब मान लो अगर आपके आई हेल्दी है और आपने फिर वो नियर फार वाली एक्सरसाइज करी या ये वाली एक्सरसाइज करी. हाँ, तो अच्छी, अगर वैसे ही हेल्दी है तो यू डोंट नीड एक्सरसाइजेस ना. बट अगर उसमें क्या होता है, सी देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ द आई जहाँ पे आपकी मसल्स जो हैं वो वीक है. जैसे आई वाज टेलिंग यू ना कि जब हमें नियर का देखना है तो हमें अपनी आंखों की मसल्स को यूज़ करना है. हमारी आंखों की मसल्स आंख को अंदर की तरफ मोड़ती हैं एंड वी आर एबल टू रीड अप क्लोज. अब मान लो ये मोड़ने वाली मसल्स वीक है, तो उसने मोड़ा, पहले तो आपको दिख गया ठीक, लेकिन कुछ टाइम बाद बिकॉज वो वीक थी वो थक गई. जब वो थक गई तो उसने आंख को मोड़ना बंद कर दिया. जब मोड़ना बंद करा तो आंखों में दर्द होना शुरू हो गया, स्ट्रेन होना शुरू हो गया, विजन ब्लर होना शुरू हो गया. तो उसके लिए भी रिकमेंड दो पेन पुशअप एक्सरसाइजेस या कुछ कैट कार्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रॉड स्ट्रिंग एक्सरसाइजेज होती हैं. उससे हम आपकी स्पेसिफिक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं. लेकिन ये जो यूट्यूब पे चलता है ना कि रोज सुबह उठ के 8 के फैशन में कर लो, या ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे देखो, दैट इज यूजलेस, दैट इज नो बेनिफिट एट ऑल. Is it probably just feel good videos? यार False इसमें ना optimism एक्चुअली द videos? प्रॉब्लम इज दिस इज अगेन फियर ऑफ अननोन. भाई यू सी अ वीडियो where somebody is telling you कि भाई आपको आंखों को बीमारियों से बचाना है तो आप ऐसे ऐसे रोज करो, then you tend to fall in that trap ना यार कि everybody wants to stay away from problems. तो ठीक है कर लो, हार्म नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एडवांटेज भी तो नहीं है ना. Gotcha. Okay. अच्छा, एक बड़ी वो प्रॉब्लम है, एक ये एक्सरसाइज बताते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि रोज़ सुबह उठ के मसाज करो आंखों की, रब करो आंखों को ऐसे. ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बिकॉज इफ़ यू कीप रबिंग योर आईज एक्सेसिवली तो हमारी आंख में एक और बीमारी हो जाती है जिसको केरेटोकोनस कहते हैं. तो हमारी आंख का जो कॉर्निया है उसका राउंडनेस चेंज होकर कोन जैसा बन जाता है. कौन जैसा? हाँ, तो केरेटोकोनस, केरेटो मीन्स कॉर्निया एंड कोनस मीन इट बिकम्स लाइक अ कोन, त्रिकोण हो जाता है. तो इफ़ यू कीप रबिंग योर आइज टू मच तो आंख में केरेटोकोनस बन जाएगा. सिमिलरली मान लो बच्चों की आंख में एलर्जी है और आप एलर्जी का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, बच्चे आंख रब करे जा रहे हैं तो आंख में केरेटोकोनस बन जाएगा. दिखता क्या है? दिखना नहीं है सामने से, लेकिन विजन डिस्टॉर्ट हो जाती है, ग्लेयरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगा ना. दूसरों के चश्मे जब आप पहनते हो आपका ऐसा नंबर कोई बढ़ हार्म सकता है? नहीं, ना नंबर बढ़ने वाला, ऐसा कोई हार्म नहीं होने वाला. Why does it strain the eye so much sometimes? बिकॉज यू सी, अब आपने, आपकी सपोज योर आईज वर नॉर्मल हाँ. और आपने दूसरे का चश्मा पहन लिया तो आपने आई का फोकसिंग मैकेनिज्म खराब हो गया ना. अब फोकसिंग मैकेनिज्म आपने खराब करा तो आंखों की मसल्स काम करती है उस फोकस को ठीक करने के लिए, वो ठीक कर नहीं पाती, वो थक जाती हैं, आंखों में स्ट्रेन बनना शुरू हो जाता है. Got it. It's like bicep curl for the eyes. या Okay. Okay. ये विटामिन ए और आइज का क्या लिंकेज है? आई थिंक इस वजह से लोग कहते हैं कि ऑरेंज खाना या खाना. गाजर वाजर खा लो. हाँ. देखो, अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो उससे आंख में एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. रात के टाइम नहीं दिखता, सुबह के टाइम दिखता है. तो इस प्रॉब्लम को चलो मैं एक बारी को मानता हूँ, एक्सेसिव गाजर वाजर खाने से, कलर फ्रूट खाने से इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, बस दैट इज इट. Is it that rods and cones thing that gets affected? या ये विटामिन ए must be contributing to rods. इसमें क्या होता है, जैसे हमारी रेटिना में डिफरेंट लेयर्स होती है ना, तो एक रॉड्स एंड कोन्स की लेयर होती है.
सो रॉड्स कंट्रोल योर ब्राइटनेस, मतलब कितने कम ब्राइटनेस और ज़्यादा ब्राइटनेस में आपकी विजन कैसी रहेगी. कोन्स आर कंट्रोलिंग योर कलर्ड विजन. तो ये वाली लेयर हैम्पर हो जाती है उसमें, एंड विटामिन ए की हेल्प से ये ठीक हो जाता है. बट उसमें भी आपको भर भर के गाजर खाने की इतनी जरूरत नहीं है. सपोज वी डायग्नोज दिस प्रॉब्लम, देन वी कैन गिव यू मेडिसिन फॉर इट, ताकि प्रॉपर डोज जाए, और उस प्रॉपर डोज से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. मैंने 9th स्टैंडर्ड में रॉड्स एंड कोन्स के बारे में पढ़ा था, मुझे याद है. रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइटनेस, कोन्स आर तो रिस्पॉन्सिबल जैसे फॉर कलर. बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स की आंखों में रॉड्स ज़्यादा होती हैं, तो हल्की सी लाइट हुआ डस्क डॉन के टाइम पे, तो एकदम से दे स्टार्ट चर्पिंग, बिकॉज हल्की सी लाइट भी उनको पता लग जाती है. सो दैट इज हाउ नेचर हैज मेड देम. सिमिलरली जिन प्राणियों की आंखों में ज्यादा कोन्स है, क्या उनको ज्यादा कलर दिखेंगे? नहीं ऐसा नहीं होता, ज़्यादा कोन्स नहीं होते किसी की आंख में. बट अगर लेकिन होते कोन तो, की प्रॉब्लम होगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा. अगर कोन की प्रॉब्लम हुई, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा लेकिन ना. अगर कम कोन है, कम कोन है या नहीं, कम कोन ज़्यादा कोन का कॉन्सेप्ट नहीं है. कोन्स की कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गई, कुछ यू नो दे आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, देन यू बिकम कलर ब्लाइंड. कलर ब्लाइंडनेस भी अलग अलग तरह की होती है. एनी आइडिया हाउ दे रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? मतलब कोन्स, हाँ, मतलब एग्जैक्टली कलर से क्या लिंकेज है? लाइक अगर नेचर ने बनाया एक सिस्टम कि कोन्स हैं वो कलर्स को डिटेक्ट करेंगे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो कलर्स नहीं ठीक से डिटेक्ट होंगे. डू यू थिंक ऑल ऑफ अस सी द सेम कलर्स? ऑलमोस्ट अच्छा, ये बताओ. देयर कुड बी माइनर डिफरेंसेस. रियली? हाँ, एज एन आई डॉक्टर आप ये कह रहे या हो? लेट्स स्पीक माइनर. लाइक मतलब मेरा ग्रीन आपका ग्रीन अलग We है. are almost seeing the same thing, but some people could differ in the shades slightly. Some people could have saturation contrast levels different Because of a difference in cones? because of the difference in our. Well, see, every body is different. That way, every eye is also different. So these things can have very small effect. अल्कोहल और आई हेल्थ का कुछ लिंकेज है? हाँ, अल्कोहल तो पूरी बॉडी को डैमेज करता है ना, आइज को भी Just करता है. like- और एक चीज मैं थोड़ा सा और बताता हूँ. हैव यू हर्ड दिस कच्ची दारू, Like देसी दारू, संतरा. देसी हाँ, दारू, yeah, कच्ची yeah, दारू sure, या moonshine. जहरीली दारू. तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, उसमें बेसिकली जो साइंटिफिक नाम है उसका, दैट इज इथेनॉल, राइट. बट समटाइम्स एक मिथेनॉल करके चीज़ होती है जो कच्ची दारू या देसी दारू में मिल जाती है, जो जहरीली दारू होती है. इफ़ यू कंज्यूम दैट, इट कैन मेक यू ब्लाइंड. वो हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देती है. दैट्स कॉल्ड मिथेनॉल पॉइजनिंग. Why does it specifically harm the optic nerve? इट्स सेंसिटिव टू दैट ना, Like optic nerve is sensitive to टू मिथेनॉल. हाँ, तो उसको डैमेज कर देती है, बंदा ब्लाइंड हो जाता है. You see this? हाँ, कोई कच्ची दारू पी के आता है, आज देम स्पेसिफिक अपीयरेंस हो जाती है उसकी, आज देम की कुछ ऐसा तो नहीं आपने कंज्यूम करा था, तो अक्सर पता लग जाता है कि इस तरह का कंजम्पशन हुआ था. Are they consuming it mainly to save money? I don't know what they do, but now you've lost your eyes, then they are not coming back again. मतलब for that one day kick, there's too much of a compromise. जब कोई गाना फूकता है, भांग करता है और आंखें लाल हो जाती हैं, हाँ. is it actually affecting eyesight? Nah, not much. No much. Not It's much. just an outcome of. या कंजेशन हो जाता है ना उससे, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट, कैनबिस के इफेक्ट से. But there's no effect on eyesight or eye बट health. इफ़ यू कंज्यूम इट रेगुलरली, क्रॉनिकली करोगे तो आईज भी खराब होनी शुरू हो जाएंगी, ब्रेन तो खत्म ही हो जाएगा, साइकोसिस में चले जाओगे, बॉडी खत्म हो जाएगी, यू लूज ऑन योर एपेटाइट, यू लूज ऑन योर मसल मास एंड एवरीथिंग. बट ऑन एंड ऑफ वंस इन अ वाइल इट इज़ नॉट दैट डेंजरस एज फार एज आईज आर कंसर्न. हाँ, वो दिखता अपीयरेंस आई सी थोड़ी सी हो जाती है, रेड एंड नशे जैसी, बट इट इज़ नॉट लाइक एन एब्सोल्यूट हार्म टू योर आईज. But specifically आंखें लाल क्यों होती है गांजे के बाद? बिकॉज आंखों में वो लाली दिख जाती है ना, बट इट इज हैपनिंग इन ऑल ऑफ योर बॉडी, बट आईज का वो विजिबल आता है ना, सो यू कैन जस्ट सी इट. Do you think it's because the inflammation in your body has increased? Not inflammation, your blood vessels have dilated. Okay, तो जब वो डायलेट हुआ तो ज़्यादा ब्लड फ्लो आ गया उसमें, that gives you that redness and congestion वाला लुक. God, तो फूकने से आपके ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं. हाँ, डायलेट हो जाते हैं ना, एंड वो दिखता है किसी की आंखों में. आंखों में दिख जाता है वो. Got it. So then to save to you know to get the natural appearance, लोग वो डालते हैं, फिर वो आई कूल करके ड्रॉप आती है, to have that you know उसमें नेफाजोलिन होता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है उसको, then that whitish appearance comes back again. आई कूल के साइड इफेक्ट्स हैं? रोज डालोगे तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट है क्या होता है? यार. अल्टीमेटली इट्स अ केमिकल. वो डालते रहोगे, पहले तो असर ही टॉलरेंस हो जाएगी बॉडी को, असर दिखाना कम कर देगा, एंड क्रॉनिक यूज में फिर आपको आंख में रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, ओके, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज, इस तरह की प्रॉब्लम, ड्राइनेस आएगी. अभी ना मुझे एक टाइम मशीन लेकर 2010 में जाकर मेरे दोस्तों को बताना है ये वाला स्क्रीनशॉट इनको रील बना के भेज देते हैं ये वाली. Let's take the time machine, come back to 2025.
ओके, एक और मस्ती वाली सेक्शन, डोंट माइंड दिस, ओके, प्ले इट। हमने एक बहुत ही मशहूर फिल्म की सीन डिस्कवर करी है, सो आई वुड लाइक फॉर यू एज एन आई डॉक्टर टू एक्सप्लेन दिस। ये थोड़ा बीप वीप करके रील बनेगा। गंगा जल देखिए आपने? आपको पता है हम क्या दिखाने वाले हैं, राइट? ये मिलेनियल्स की दुनिया में एक बहुत मशहूर फिल्म यार एसिड डालोगे तो खत्म ही है ना उसमें। अब कोई भी एसिड डाल दो, बैटरी का एसिड डाल दो या कोई और ओके, सो एसिड यू डाल नो दो। द सीन। आंख दिखाता है अभी। ओके, यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द Yeah, सीन। yeah, yeah. फिर वो ऐसे पोर करते हैं। एसिड, बैटरी एसिड डाल देते हैं हाँ। हाँ। बायोलॉजिकली क्या हुआ है उस कैरेक्टर की आंखों में? Yeah, it's an acid. And when that acid will come in contact to your tissues, it is going to melt those tissues. तो बेसिकली तो आपने ब्लाइंड ही होना है ना, एंड इट्स अ पेनफुल कंडीशन। जब वो एसिड डालेगा तो बिल्कुल टॉर्चरस ब्लाइंडनेस होगी उसमें। एंड देयर समटाइम्स वी हैव पेशेंट्स कमिंग टू अस जो इंडस्ट्रियल एरियाज में काम कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरस एसिड है वहाँ पे, और वो गिर जाते हैं आँख। सो बहुत ज़्यादा गिर गया तो इट्स डिफिकल्ट टू सेव द आइज। थोड़ा बहुत भी गिरता है तो इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। फिर उसको हम लोग करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं विद बेसिस एंड वॉश करके, एंड देन ट्रीटमेंट्स चलाते हैं उसके लिए। You had to treat that? या सो मेनी टाइम्स। सी आई इंजरीज तो ये कॉमन है ना। और इंजरीज आई में क्या इंजरी हो सकती है? एक तो ट्रॉमा से हो गई भाई, चोट वोट लग गया, बॉल लग गया, पंच लग गया, या कुछ आंख में केमिकल गिर गया, एसिड गिर गया, अल्कली गिर गया, इससे आई इंजरीज वगैरह हो जाती हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, उसमें आई इंजरीज हो जाती है। तो ये तो होली के टाइम आ गए लोग, फायर क्रैकर इंजरी हो गई, पटाखा जला रहे थे, चिंगारी आ गई। So these are all emergencies in eyes, and they have to be dealt accordingly. And each has their own treatment. And Yeah, different treatments. how do So you that way your goggles work very well. Your eyes are, always have a filter in front of your eyes, na, so you're protected. yeah. वेल्डिंग से हो जाती है, वेल्डिंग की जो लाइट होती है उससे आंख में इंजरी हो जाती है। एंड सम पीपल हैव दिस स्टूपिड कॉन्सेप्ट, वो मोहब्बतें देख लेते हैं, सुबह सुबह उठ के वो सूरज को देखना शुरू कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो सन रेज आर सो स्ट्रॉन्ग, यूवी लाइट वगैरह वो आपके पर्दे को जला देती है। So please, अब मोहब्बतें के बारे में मत। And you have permanent like a dark shadow in front of your eyes. It cannot be treated also. उसको सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। क्या सोलर रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी? तो सन की वजह से आपने अपनी आंख को डैमेज करे, इक्लिप्स देख लेते हैं वो लोग, रेटिना में बर्न हो गया। बर्न हो गया। डायरेक्ट देख लिया, सन को डायरेक्ट नहीं देखना आपने, इट्स वेरी डेंजरस। You know, ये कैमरास में भी होता है, like you're not supposed to point your camera at the sun. Same reason. The sensor gets खराब हो damaged. जाता है ना। लेजर्स देख लेते हैं, कैमरे का भी खराब हो जाता है ना, लेजर पड़ जाता है तो आंखें भी डैमेज हो जाती हैं उससे। वाओ, ये भी कॉमन है इंडिया में। ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये सब जो वो हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, एंड डीजेज एंड ऑल दी स्ट्रॉन्ग लेजर्स दे पुट इट अप टू मेक दैट शो, वो डायरेक्ट आंख में लंबे समय के लिए थोड़ा सा चले जाए, कुछ सेकंड्स के लिए, देन इट कैन डैमेज योर आईज। पर्दा खराब हो जाता है। कॉन्सर्ट में जाकर भी कॉन्सर्ट्स हाँ। Wow. तो कॉन्सर्ट्स में यू शुड बी केयरफुल दैट यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स दैट लेजर। ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा सा फ्लिकर हो गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू कीप लुकिंग एट देम तो खराब कर देगा। कैमरा खराब कर देगा तो आंख नहीं खराब करेगा। इतनी खतरनाक दुनिया है, ऐसा खुद ही लगता बनाई है हमने। हाँ खुद ही बनाई है खतरनाक। हाँ, इट्स जस्ट लाइक मेरी आंखों के लिए मुझे बुरा लग रहा है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माय आईज थ्रू आउट लाइफ। I don't know, do you feel this? Like I've started, like I used to not wear too many dark glasses, but आजकल ज़्यादा पहनने लगा हूँ। I don't know, I just feel more private and nice. हाँ, some people get extra dark, 99% visible light blocking. क्यों ऐसा? Well, they feel more private. दिख ही नहीं रहे। What is the point of wearing dark glasses? कुछ logic होता है eye care के लिए? नहीं, sunglasses, sun goggles have their own set of advantages. भाई एक तो you have that comfort. सन में जा रहे हो, लेक साइड जा रहे हो, स्नो में जा रहे हो, वो ग्लेयर आ रही है, ब्राइट लाइट आ रही है, योर सन ग्लासेज आर ब्लॉकिंग दैट 90%, यू हैव दैट कंफर्ट। दूसरा ये एडवांटेज होता है इसमें कि डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं बनते, लाइक वी वर टॉकिंग ना भाई, डार्क सर्कल पिगमेंटेशन से बना ना, वो यूवी लाइट एक्सपोजर हो गया, यू हैव अ यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लास इन फ्रंट, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस ऑल दिस यूवी लाइट दैट एंटर्स योर आईज ना, दे हैव दैट अर्ली ऑनसेट कैटरेक्ट कमिंग बिकॉज ऑफ दैट, या वो जो एज रिलेटेड ARMD की प्रॉब्लम थी वो भी यूवी लाइट से जल्दी आ जाती है, तो उससे भी आपका प्रोटेक्शन रहता है। Gotcha. Okay. Speaking about dark glasses and privacy, I've got into a habit of wearing eye masks for better sleep. And I've actually nerded out a little bit on eye masks. मुझे पता चला अलग टाइप के होते हैं, सिल्क वाले होते हैं, जेल वाले होते हैं वगैरह। कुछ कुछ ना बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, और कभी कभी जब मैं टाइट वाला पहन लेता हूँ तो सोने के बाद निकालने के बाद ना
विजन थोड़ी सी ब्लरी हो जाती है. एंड आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड वेयरिंग दैट बिकॉज आई अज्यूम कि अगर आपने रेगुलरली ये करा तो आई एम श्योर इट कैन अफेक्ट आई हेल्थ. Yeah. तो अदर देन अ टाइट आई मास्क कोई प्रिकॉशंस है आई मास्क को लेके? नॉट मच, बट इट शुड बी कंफर्टेबली फिटिंग यू ना. ज़्यादा टाइट पहनोगे तो वैसे भी डिस्टर्ब होगे, और फिर आंखों के ऊपर अगर पूरी रात प्रेशर रहेगा ना, तो हमारा जो आगे का सरफेस कॉर्निया है दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इन दिस, उसका शेप हल्का सा ऑल्टर हो जाता है. मतलब नॉट परमानेंट, दैट्स अ टेम्पररी ऑल्टरेशन, और फिर जब उसको हटा देते हो तो फिर वो अपना नॉर्मल शेप रीगेन कर लेता है. हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग कॉल्ड ऑर्थो के लेंसेज? सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि चश्मा हटाने के ये प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे थे, सो दीज आर ऑल सर्जिकल ट्रीटमेंट्स. देन देर इज अनदर सोल्यूशन चश्मा हटाने के लिए विच इज़ अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड ऑर्थो के लेंसेज. इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक तरह का हार्ड लेंस है, उसको रात को आंख में पहन लेते हैं और सुबह उसको हटा देते हैं. तो वो जो हार्ड लेंस आपने पहना रात में, ब्रेसेस फॉर आईज काइंड ऑफ, तो वो जो रात में आपने लेंस पहना हार्ड वाला, उसने कॉर्निया की शेप को ऑल्टर कर दिया. एंड व्हेन यू टेक दैट लेंस आउट इन द मॉर्निंग, सो फॉर सम आवर्स 8 to 10 आवर्स आपका वो शेप ऑल्टर्ड रहता है एंड यू आर एबल टू सी विदाउट ग्लासेस. सो दैट्स लाइक अ टेम्पररी सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस. जैसे अब किसी की एज 18 से कम है, बच्चे हैं, अब उनका तो आप चश्मा नहीं हटा सकते ना लेजर करके. अब मान लो किसी को स्विमिंग करनी है, क्रिकेट खेलना है, ये सब चीज़ें करनी है, हाउ डू दे मैनेज? सो दे हैव टू सोल्यूशंस टू इट. या तो वो रात वाला लेंस पहन लो ऑर्थो के, या वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हो जो बहुत कॉमन है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है, वो जब तक आपने आंख में लेंस चिपकाया हुआ है तब तक यू सी विदाउट ग्लासेस. As an eye doctor, are you for or against contact lenses? No, I hate contact lenses because contact lenses initially they work very well. Starting में everything is comfortable. मेरा कोई ये सुनता भी है ना पॉडकास्ट, बोलते क्या बोल रहा है यार, मैं तो रोज कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. इनिशियली दे आर डू वंडर्स. लगता है कि भैया हमें तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस मिल गई. बट एज यू कीप वेयरिंग इट फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, यू टॉक टू पेशेंट्स हु हैव worn contact lenses for 5-6 years या 3-4 years also now, they'll complain कि कंटिन्यूसली आंखें रेड रहती हैं, खुजली होती रहती है, एलर्जी होती रहती है, वाटरिंग होती रहती है, ड्राइनेस होती रहती है. एंड देयर साइंस बिहाइंड इट. यू सी व्हेन हमारी जो आगे के सरफेस है कॉर्निया, इसमें आई वाज टेलिंग यू ना ब्लड वेसल्स नहीं होता, दैट इज व्हाई लेसिक सर्जरी इज ब्लडलेस. ब्लड वेसल्स नहीं है इस स्ट्रक्चर में, तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये डायरेक्टली हवा से लेता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट. नाउ इफ़ यू पुट अ कॉन्टैक्ट लेंस ऑन टॉप ऑफ इट, तो आप ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, तो उसकी वजह से आई में कॉर्निया में इडीमा एंड चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. वो अलग बात है, रात को हटा देते हो फिर वो रिवर्स हो जाते हैं, बट व्हेन इट कीप्स हैपनिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. सो ऑन एंड ऑफ वीकेंड्स, कुछ फंक्शन पार्टीज में आपने पहन लिया, कलर्ड वाला पहन लिया, दैट इज़ ओके. बट इफ यू कीप वेयरिंग इट एवरी डे, तो स्टार्टिंग में सब ठीक रहेगा कुछ साल, उसके बाद देखना इतनी परेशानी होती है. सो मेनी पीपल हु कम इन फॉर दीज लेसिक प्रोसीजर्स एंड आई आस्क देम कि क्यों हटवाना चाहते हो, एंड वन ऑफ वेरी कॉमन रीजन इज से कि डॉक्टर साहब कॉन्टैक्ट लेंस पहन पहन के परेशान हो गए हैं, आंखों में इरिटेशन, ड्राइनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लाली बनती रहती है. यू वांट अ सोल्यूशन टू दिस? Yeah, I mean, but even in media, it's become a thing wearing colored contact lenses because for some faces it's supposed to enhance the facial features. But I don't know. And नहीं, पहन लो, ऑन एंड ऑफ पहन लो. यू मेंटेन गुड हाइजीन, यू अवॉइड वेयरिंग दोज मंथली लेंसेज, डेली डिस्पोजेबल वाले पहनो, सुबह पहनो, रात को हटा दो, एंड दे वर्क ब्यूटिफुली. इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आंख को खत्म कर देगा, बट एनी थिंग विच यू कीप डूइंग रेगुलरली ना, दैट रेगुलर थिंग हैम्पर्स. yeah, I mean, भाई गांजा पिया, आंखें लाल होगी, थोड़ा सा ड्रॉप डाल दिया, इट्स ओके. same role. बट रोज 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 डालोगे तो फंस जाओगे. एक बारी बच्चे की आंख में काजल लगा दिया, कोई बात नहीं, रोज 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 लगाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. Got it. Okay. I think हमारे सारे आई केयर रिलेटेड क्वेश्चंस अभी खत्म हो गए. यही है, we've juiced everything. But एक थोड़ी सी ना, अगर आप आई केयर की टाइमलाइन दे सकते हो, आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग. फ्रॉम द टाइम यूर अ किड, आपको आई टेस्ट करने रेगुलरली इफ पॉसिबल. See, ultimately, if I have to give an ideal recommendation as a doctor, annual checkup should be the way forward. But we all understand कि जब तक कोई आँख में प्रॉब्लम बनती नहीं है तब तक वैसे कोई नहीं आता. So then if I have to like break it down into a timeline, so then I say कि जब बच्चा पैदा हुआ तब चेक करनी है, 2 साल में चेक करनी है, 5 साल में चेक करनी है, 8 साल में चेक करनी है. फिर जब उसकी एज 8 के ऊपर चली जाती है, 8 to 18 ईयर्स में आपको हर साल चेक करनी है, बिकॉज उस टाइम पे बॉडी ग्रो कर रही है, आंख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है, कंटिन्यूस नंबर चेंज होगा, अगर सही प्रिस्क्रिप्शन उसको नहीं मिली तो हैम्पर होगी लाइफ. उसके बाद यू हैव लाइक अ 2 decade विंडो फ्रॉम 20 to 40 जहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता, चश्मे का नंबर वगैरह स्टेबल हो गया है,
यू कैन मे बी रिलैक्स अ बिट, और फिर 40 के बाद फिर आपको हर साल चेक करानी है। वाओ। और अगर बच्चे की आंख में कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, लाली हो रही है, उसको खुजली हो रही है, आंख को मल रहा है, उसकी वाटरिंग हो रही है, आंख में कोई सफ़ेदी दिख रही है, आंख का तिरछापन है, आंख टेढ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा पास बैठ रहा है, यू सी कि इधर चलते चलते टकरा जाता है, ही इज़ नॉट फंक्शनिंग, मतलब यार जब आपके बच्चे होते हैं तो आप बाकी लोगों के बच्चों के साथ भी तो कभी कभी एसोसिएट होते हो ना, देयर यू हैव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उनके बच्चे हो गए, यू फील दैट दिस माई किड इज बिहेविंग डिफरेंटली, देन यू मस्ट गेट इट एड्रेस्ड एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज एक बारी आई डेवलप हो गई और वो प्रॉब्लम आंख में रह गई, फिर नहीं उसका सोल्यूशन हो सकता। सो मेनी आई प्रॉब्लम्स कैन ओनली बी सॉर्टेड आउट इन चाइल्डहुड। यस यस, जैसे स्क्विंट है, बहंगापन की प्रॉब्लम है, आंख तिरछी है, उसको टाइमली ठीक करना ज़रूरी है। बच्चे की आंख में कैटरैक्ट है, लाइट पर्दे तक पहुंच नहीं रही, आपने टाइमली उसको कैटरैक्ट को ठीक नहीं करा, पूरी लाइफ के लिए बच्चा अंधा हो जाएगा। बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर था, चश्मा आपने उसको टाइम से नहीं दिया, आंख ने कभी देखना ही नहीं सीखा, पूरी लाइफ के लिए अम्ब्लायोपिया हो गया। ऐसे केसेस होते हैं? वेरी वेरी रेगुलर, वेरी कॉमन। रियली? या जब मायोपिया डिटेक्ट ही नहीं किया। मायोपिया से ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा बनती है, जब प्लस का नंबर बच्चे की आंख में होता है और आपने चश्मे का नंबर उसको सही नहीं दिया, आंख लेजी रहेगी पूरी लाइफ के लिए। ओके, ये 20 to 40 के फेज के बारे में बात करते हैं। आई बिलीव फॉर स्माइल लेसिक टाइप सर्जरीज यू नीड टू बी 20। हाँ, सो द मिनिमम एज इज़ 18। 18 के ऊपर होना ज़रूरी है। इसके साथ कुछ और चीज़ें होती हैं कि भाई चश्मे का नंबर स्टेबल होना ज़रूरी है, कि अब वो चेंज नहीं हो रहा, आधा पौना एक चौथाई चेंज हो गया, दैट इज़ ओके, बिकॉज चेकिंग में भी एरर होता है। सो बट ओवरऑल वी हैव वेज, मतलब नंबर स्टेबल होना चाहिए आपका। एंड देन वी से कि भाई आंख में चश्मे के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। If ladies are planning, girls are planning, they should not be pregnant or on breastfeeding, and you should not be taking any medicines like steroids, immunosuppressants that could hamper your immunity. और उसके बाद आपने सारे अपने चेकअप कराने हैं, थॉरो चेकअप, and then let your doctor decide if he wants to do LASIK for you or smile for you or a wavelight for you or an ICL for you or a surface one or nothing for you. इतनी बारी मतलब I tell all my patients these procedures can give advantage to only 70 to 80% people. 20-30% लोगों को चश्मा पहनना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ भाई आपको चश्मा कंटिन्यू करना है, दे समहाउ विजिट समबडी एल्स, वो कहता है नहीं नहीं हम तो हटा देंगे, देन यू लैंड अप इन अ सूप। So all these 0.00%, 1% people who are troubled with these procedures, ना they were not the right candidates for that procedure, उनको ज़बरदस्ती कर दिया गया। करेक्ट। ओके, बेसिकली बहुत सारे टेस्ट होते हैं किसी भी आई सर्जरी के पहले। हाँ, and just listen to your doctor. If I'm telling you no surgery, wear glasses, then don't get disheartened, don't start crying, don't get into this thing कि यार इसका मैं किसी और से पूछती हूँ, नहीं हो फिट तो नहीं हो फिट। और ग्लासेस भी काफ़ी हॉट होते हैं इन सम वेज। पहन लो ना, स्टाइल कर लो यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट लेंस पहन लो। यू नीड टू नो हाउ टू स्टाइल इट। Anything can be styled up to your Yeah. Okay, so 20 to 40 is usually the age for all these procedures, yeah. Okay. Cosmetic refractive procedures. 40 के बाद आपने कैटरैक्ट और ग्लोकोमा हाईलाइट करा। कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ARMD, डायबिटिक रेटिनोपैथी, बहुत कुछ है। हाँ बहुत कुछ है। Wow. Presbyopia. See, as someone who's 40 is 8 years away for me. मतलब वो जो बचपन के आई प्रॉब्लम्स है वो वापस आएंगे थोड़े से। डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आएंगे प्रॉब्लम्स, so you can't run away from it. Okay. अगर मैंने वो वाली सर्जरी करी, वो जो आपने बोला सुपर आईज, वेवलाइट इनोवाइज वाली, हाँ तो फिर तो अच्छी बात है, सुपर आई सुपरविजन हो Will जाएगा, I ईगल prevent- विजन हो जाएगा। will I prevent myself from post 40 problems? नो 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 नो, वो not होंगे। at all. वो तो अलग है, वो तो अलग एज की वजह से हो रहे हैं। क्यों aging? Why is it a thing, bro? करते हैं we'll find a solution to it, don't worry. Dear Brian. Maybe our kids will get advantage of it. Yeah. Okay. And just be careful about AQI, lifestyle factors. Yeah. Don't drink or smoke too much. अच्छा, इसमें भी ना आजकल क्या हो गया है दैट इवन दीज कैटरैक्ट सर्जरीज दे हैव बिकम सो एडवांस्ड दैट वी हैव द टेक्नोलॉजी टुडे कि जब हम आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हैं, वी हैव सच काइंड ऑफ लेंसेज दैट यू कैन अगेन सी डिस्टेंस एंड नियर परफेक्ट विदाउट ग्लासेस। यू कैन गेट एन 18-year-old काइंड ऑफ अ विजन अगेन। Wow. सो जैसे आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस कैटरैक्ट ना, कि आंख में लेंस वाइट हो गया, उस लेंस को निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस है जिसको IUL कहते हैं। एक मिनट, कितने लोगों को कैटरैक्ट होगा? 100% लोगों को होगा ना कैटरैक्ट। Everyone. Nobody can escape. जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन सारों को कैटरैक्ट। सबको। वाह। द ओनली डिफरेंस वुड बी कि किसी का 40 में है, किसी का 50 में है, किसी का 60 में है, किसी का 70 में है, किसी का 80 में, किसी का 90 में आएगा। मतलब इफ यू लिव अ लॉन्ग इनफ लाइफ देन यू विल हैव कैटरैक्ट। अब किसी की डेथ 40 में हो गई, फिर बोलो मेरे को तो कैटरैक्ट आया नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। So either you die or get this surgery at some point. Everybody would need this surgery if you live a long enough life. Important. It is something like कि बाल वाइट होंगे
चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, मेरे तो नहीं आएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. इट इज अ चेंज दैट इज हैपनिंग इन द बॉडी बिकॉज ऑफ एजिंग, एंड यू कांट स्टॉप एजिंग. एंड बेसिकली जो आपकी लेंस है वो फॉगी हो गई है, उसको निकाल के दूसरी लेंस डालते हैं. हाँ, यही है सर्जरी. यही है सर्जरी. बट जो आप कह रहे थे, अब इसमें भी क्या हो गया, देखो जैसे लेसिक में वेरिएशंस है ना, अलग अलग टाइप की सर्जरीज हैं, वैसे कैटरैक्ट में भी वेरिएशंस हैं, अलग अलग टाइप की सर्जरीज हैं. सो इनिशियली इट स्टार्टेड विद अ सर्जरी कॉल्ड ECCE, जहाँ पे बड़ा सा कट लगता था, टांके लगते थे. उसके बाद अपग्रेड हुई सर्जरी, MICS एंड फेको वाली सर्जरीज आ गई. दोज वर सूचर लेस सर्जरीज, और एडवांस हो गई, रिफाइन हो गई सर्जरीज. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरीज आ गई. दे बिकेम इवन मोर एडवांस, नो ब्लेड, नो इंजेक्शन, नो स्टिच, नथिंग एट ऑल. तो निकालते कैसे हैं? वो लेजर उसको थोड़ा सा घोल देता है, एंड वी टेक अ प्रोब इनसाइड एंड जस्ट सक इट आउट. बट इट्स अ नो स्टिच सर्जरी बिकॉज द ओपनिंग दैट वी मेक इनटू योर आई इज सो स्मॉल दैट इट इज सेल्फ सीलिंग. यानी कि वो लेंस लिक्विडाइज कर देता है. हाँ, मतलब आपकी आई में कैटरैक्ट है ना, अब उस कैटरैक्ट को निकालना है. सो वी पुट एनर्जी इनटू योर आई, उसको सेमी लिक्विड स्टेट में कर लेते हैं और फिर सक्शन से उसको निकाल लेते हैं. और अब इन 2025 देयर इज अनदर रेवोल्यूशन दैट्स कम इनटू कैटरैक्ट सर्जरी, दैट्स कॉल्ड यूनिटी रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी. दैट इज अगेन वन स्टेप सुपीरियर. क्या होता है? इसमें मतलब इफ आई हैव टू पुट इट वेरी ब्लंटली फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज दैट यू पुटिंग इनटू योर आई. सी, एक कैटरैक्ट है, एक लेंस है जो हार्ड हो गया और वाइट हो गया. अब उस लेंस को आपने घोल के, तोड़ के आंख से निकालना है. सो उसको घोलने के लिए या उसको तोड़ने के लिए या उसको कट करने के लिए एनर्जी डालनी पड़ेगी ना, कोई एनर्जी उसको काटेगी ना. नाउ इट इज ऑल अ गेम ऑफ हाउ मिनिमम एनर्जी यू कैन पुट टू अचीव दैट रिजल्ट. सो जितना ज़्यादा एनर्जी उसमें डालते हैं, अब वो लेंस के साथ साथ आईज के अराउंड भी टिश्यू है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं. सो व्हेन वी आर अपग्रेडिंग इन दिस टेक्नोलॉजी, द लेवल ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज़ टू गो इनटू योर आईज, दैट इज डिक्रीजिंग. सो अब यूनिटी में वो एनर्जी और कम हो गई. सो इट हैज़ बिकम इवन मोर सेफर नाउ. मिनिमम एनर्जी से मैं पूरे कैटरेक्ट को निकाल सकता हूँ. मिनिमम पेन ऑल्सो आई अज्यूम. अब पेनलेस तो हमारा बहुत टाइम पहले ही हो गया था कि ड्रॉप्स के अंदर हो जाती है. बट नाउ इट इज अ गेम ऑफ हाउ लेस एनर्जी कैन आई पुट टू गेट द सेम रिजल्ट. प्राइस? प्राइस, अब आप ये मान लो, इफ़ यू ऑप्ट फॉर समथिंग वेरी बेसिक तो वो तो फ्री में भी हो जाती है हमारी कंट्री में, कैंप्स लगते हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस हाई एंड सर्जरीज, एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 1.5 लाख का खर्चा फॉर बोथ आईज? फॉर वन आई. फॉर वन आई? हाँ, बिकॉज इसमें ना एक्चुअली जो आपका कैटरैक्ट का एक्सपेंडिचर होता है ना, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी पहले चूज़ करी, फेको वाली टेक्नोलॉजी चूज़ करी, AI रोबोटिक वाली चूज़ करी या यूनिटी वाली चूज़ करी. एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट कि आपने कौन से डिज़ाइन का लेंस आंख में डलवाया. तो इस लेंसेज में भी ना देयर 3 डिज़ाइंस ऑफ लेंसेज विच आर अवेलेबल. पहला डिज़ाइन है, उसको मोनोफोकल कहते हैं, वो आपको दूर का साफ दिखाता है, बट व्हेन यू वांट टू सी मोबाइल्स, कंप्यूटर, यू वांट टू रीड, यू हैव टू पुट ऑन ग्लासेस. फिर नेक्स्ट कैटेगरी के लेंसेज होते हैं, उसको EDOF लेंसेज कहते हैं, वो दूर के साथ साथ आपको मोबाइल भी दिखा देता है. सो ओनली टाइम व्हेन यू हैव टू डू अप क्लोज रीडिंग तब पहनना होता है. देन देयर इज अ डिज़ाइन कॉल्ड ट्राईफोकल और मल्टीफोकल, वो दूर, बीच, पास, इट गिव्स यू 100% फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस. सो दिस वेरीज कि कौन सा लेंस आपने चूज़ करा और कौन सी टेक्नोलॉजी आपने चूज़ करी. सो इट कैन फर्दर गो हाई. अगर आपने यूनिटी सर्जरी बहुत प्रीमियम लेंस के साथ करा रहे हो, सो इट कैन रीच 1.75, 1.8 ऑल्सो. वाओ, ओके. बट अगेन आई थिंक वर्थ इट. इट्स every penny is worth it. मम्मी कर रही होती है और टेल गो फॉर द हाईएस्ट एंड. या व्हाई नॉट. भाई सर्जरी तो करानी है ना. अब उस सर्जरी के साथ अगर मैंने आपको स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस दे दी, यू कैन सी अगेन लाइक एन 18-year-old अगेन, सो व्हाट्स द हार्म. ओके, मेरे ख्याल से यही था आज का पॉडकास्ट. डन. बट मोर ओवर इट वाज अ मिलेनियल्स के लिए पॉडकास्ट फॉर मी. आई केयर सीम्स टू बी गेटिंग easier in the long term. Easier, but it is kind of ignored, and it is better you ignore or do the stupid things that you see on YouTube. But if I have to conclude this podcast in one statement, I would still say that we are very fortunate in India कि doctors की availability है. भाई इफ़ यू गो टू US, UK, NHS है, वहाँ पे आपकी आंख में आज प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी. इन इंडिया इट इज़ सो ईजी कि आज प्रॉब्लम है, टुमारो यू कैन विजिट अ डॉक्टर. फिर भी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते. फिर भी लोग फ़ोन करते हैं, तेरी आंख लाल हुई थी, तूने क्या डाला था. या वो भी समझ नहीं आता तो केमिस्ट की दुकान पे, फार्मेसी पे चले जाते हैं कि भैया आंख लाल हो रही है, दवाई दे दे. डोंट डू दैट. डोंट सेल्फ मेडिकेट. प्रॉब्लम हो रही है, गो विजिट अ प्रोफेशनल. इतना कोई हम लोग महंगा नहीं है डॉक्टर.
the consultations can be as low as 50 rupees, 20 rupees, 100 rupees, or free also in charitable. So take advantage of that facility in India. Problem है डॉक्टर को मिलो, वो डायग्नोस करेगा, इलाज करेगा, ठीक हो जाओगे यार. Love medical podcast like this. Thank you, doc. मजा आ गया as usual. Wonderful. Thanks for all the education and thanks for all the random jokes in the middle. Appreciate it. All my pleasure. Thank you. Okay.